कर रहे हैं अभी, काट दे इसने। चल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हादसे से बड़ी खबर आ रही है निकल कर। आपको बता दें कि हादसे में 12 लाख रुपए के करीब की यहाँ लूटपाट हुई है। दुकान पर रखा हुआ है जो पैसा था कैश बाहर, उसको लेकर चलते बड़े हैं। बड़ी अपडेट आ रही है इस समय की हादसे से बड़ी खबर। 12 लाख रुपए का कैश लेकर चले गए। आखिर कौन चले गए ये देखने की बात होगी। पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंच चुकी है। ये तस्वीर दिखा रही है इस समय लोगों का यहाँ हुजूम उमड़ना शुरू हो चुका है और व्यापारी नेता प्रवीण तायल भी मौके पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कि सिद्धि विनायक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के यहाँ से उठाए गए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा पोल को न्यूज पर सबसे पहले ये बड़ी अपडेट दिखाई जा रही है कि हादसे में ये लूटपाट हुई है। 12 लाख रुपए की बताई जा रही है जो दुकान पे है, उस दुकान स्वामी के द्वारा बताई जा रही है। पुलिस मौके पर जांच के लिए पहुंच चुकी है। दो गाड़ियां पुलिस की पहुंच चुकी है। पीछे की तस्वीर दिखाएंगे आपको कि लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ चुका है। पूरी लाइव तस्वीर सबसे पहले आप हरियाणा पोल को न्यूज पर देखने का काम कर रहे हैं। जो भी अपडेट होती है सबसे पहले आप तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हादसे में लूटपाट हुई है। ये 12 लाख रुपए की कैसे हुई है ये जानने का प्रयास करेंगे। 10-12 लाख हैं जी इसके अंदर। आप क्या 10-12 लाख। मैं यहाँ की बीसी हूँ, अंदर बैठती हूँ, मैं काम करती हूँ। पीएनबी बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र है। और आपका क्या नाम है? मेरा दर्शना है। सिंधु सिंधवानी क्या लगता है? सोनू सिंधवानी वो मेरे सोनू हस्बैंड है। हस्बैंड है। हाँ 12 लाख रुपए बताए। हाँ 10-12 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो लैपटॉप भी 2 थे? लैपटॉप भी थे उसके अंदर। हमारा सॉफ्टवेयर है, हाँ। पीएनबी का भी है, यूनियन का भी है उसमें, दोनों लैपटॉप में। क्या नाम आपने बताया अपना? दर्शना मेरा। ये सोनू सिंधवानी की धर्मपत्नी है और अपना नाम दर्शना बता रही हैं। ये अंदर सोनू सिंधवानी की दर्शना बता रही है। दर्शना ने साफ तौर पर बताया कि 12 लाख रुपए की लूट हुई है। दुकान से लेके गए हैं। पुलिस मौके पहुंच चुकी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो सिटी थाना प्रभारी जो विकास कुमार हैं ये मौके पर पहुंच चुके हैं जैसे इनको सूचना मिली। और गाड़ियां 3 हो गई है पुलिस की लगातार। विकास जी बहुत बड़ा यानी कि डकैती कहे या छीना झपटी कहे हुई है, तो इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? 12 लाख का ठहरा। इस समय की सबसे बड़ी खबर जो लाइव जुड़े हैं उनको फिर बता दें कि हादसे में 10 से 12 लाख रुपए की लूट हुई है। बड़ी अपडेट है। पुलिस मौके पे पहुंच चुके हैं। 3 गाड़ियां पुलिस की यहां पहुंच चुके हैं। शहर थाना प्रभारी विकास कुमार मौके पर पहुंच चुके हैं और लोगों का हुजूम उमड़ना शुरू हो चुका है। यहां तक ये बताएं आपको कि व्यापारी नेता प्रवीण तायल भी मौके पहुंच चुके हैं और लोग बाग काफी संख्या में इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं अभी। हाँ जी तायल साहब नमस्कार। ये क्या मामला है? मामला अभी पता लगा है कि कोई ये सिद्धि विनायक वाले जो बैंकिंग के एजेंट के तौर पे काम करते हैं और ये जैसे ही अपना सेंटर बंद करके जा रहे थे, एक दफा अंदर से कोई चीज उठाने के लिए अंदर गए हैं दुकान के अंदर और एक पलक की झपक में इनका कोई बैग उठा के ले गया। उसमें लगभग 12 लाख रुपए की अमाउंट बताई जा रही है। 2 लैपटॉप भी हैं और बैंक के सॉफ्टवेयर भी उन लैपटॉप्स के अंदर है, ऐसा जैसा अभी मेरी जानकारी में आया है। सारा मामला पुलिस के संज्ञान के अंदर पुलिस की मुखिया एसपी को भी ला दिया गया है। तो क्या लग रहा है ये मामले को? देखो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन चोर कोई भी हो कहीं भी हो पताल से भी निकलवाएंगे, कोशिश पूरी है। मतलब चाहे हमारे को प्रेशर पुलिस पे बनाना पड़े या पुलिस के सहयोग से, पुलिस अगर हमारे कहने से काम करेगी तो ठीक है, वरना व्यापारियों के प्रेशर से पुलिस पे ऐसे व्यापारी का 12 लाख रुपए किसी कीमत पे नहीं जाना दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। तायल साहब मानते हो आप कि इस साल 2022 की सबसे बड़ी चोरी ये कितनी है? अभी तो साल की शुरुआत है, शुरुआत में इतनी बड़ी हाँ, वारदात। अभी इस साल की पहली ऐसी घटना है जिसके अंदर इतनी हैवी अमाउंट, ये आप चोरी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुख्य बाजार है, मुख्य बाजार के अंदर, और एक किस्म से आप चोरी कहाँ कह सकते हो, ये तो एक किस्म से जिसको आप लूटपाट बोल सकते हैं।
ये थे प्रवीण ताल, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले को एसपी के संज्ञान में ला दिया गया है। व्यापारियों में गुस्सा है। प्रवीण ताल मौके पर पहुंचे हुए हैं और शहर थाना प्रभारी विकास कुमार भी मौके पहुंच चुके हैं। पुलिस की कई गाड़ियां यहां पहुंच चुकी हैं। ये लाइव तस्वीर आप हरियाणा पोल को न्यूज पर देखने का काम कर रहे हैं। हादसे में अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है कि कैमरा नहीं है, कैमरे से पकड़ ही जाता है वो। कैमरा तो होना चाहिए ना। कैमरा है तो तुम कभी कैमरे भी देखेंगे। बाजार के अंदर बहुत कैमरे हैं। मतलब कैमरा तो ये बात नहीं, तो क्या ये आप सर- मतलब प्रवक्ता बनकर के आएंगे अग्नि के? ये बताइए, कम कैमरा तो होना चाहिए कम से कम। अच्छा, मतलब अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा पवन नाम है, राजस्थान से है। तो ठीक राजस्थान है, से आप आए हैं तो हैं? यहाँ क्या यहाँ पे आप क्या बेबे काम कर रहे हैं? आप हम मजदूरी करते हैं चीजें की। ठीक है, कैमरे लगे हैं भाई, कैमरे लगे हैं भाई। एक मिनट SHO साहब, एक ये भाई है, इसको भी देखना कि कौन है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये ये हम मजदूरी करते हैं। यहाँ पे बेबे ब्याह रखी है। इधर से आए, आश्रम से रोटी खा के आए, ठीक है, गुरुद्वारे से। ठीक है, और इधर से जाते हैं सिर्फ 6 बजे के लिए और 6:15 बजे के बाद में जब ये बता रहे हैं कैमरा, ये बोल रहे हैं सर। सारी राय दे रहे हैं भाई साहब। तो इसको मतलब कहीं प्रवासी पक्षी हैं? नहीं, ये आप बोल रहे हैं ना। नहीं, अभी तो मैं बोला मैं था। आपको कह रहा हूँ कहीं समझा, पूरे समझा, तना नहीं दे रहा तो समझा। प्रवासी पक्षी है। तो फिर सर एक मिनट, एक मिनट, हाँ, एक कोई मिनट। दिक्कत नहीं है। यहाँ नहीं नहीं, कोई दिक्कत मौके पे पहुंचे हैं और ये अपनी सभी तरह की यानी कि तैयार नहीं, यहाँ पे भीड़ लगी हुई थी, तो मैंने बोला, मैंने क्या इधर से आया हूँ, आश्रम से रोटी है। ये फिर बता दे रहा ये लाइव तस्वीर आप हरियाणा पोल को न्यूज पर देख रहे हैं। पुलिस मौके पहुंची हुई है और पुलिस छानबीन की जा रही है। आखिर मामला क्या है, मामला तह तक जाने की प्रयास किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। ये लाइव तस्वीर कैमरा पीछे से आया है और ये नहीं बता पा रही कि उसमें मोटरसाइकिल सवार था या क्या था। ये इनको नहीं मालूम कौन था। वो थैला छीन कर या उठाकर वहाँ से फरार हो गया। मौके पर नहीं है, यहाँ से उठाया। उठाकर फरार हो गया। मौके पर SHO विकास जी यहाँ पहुंचे हैं और सारी चीज की रेकी की जा रही है कि ये कैसे कितना बड़ा हादसा हुआ है। देखते रहिए हादसे क्या हुआ। राजू बैंक का पैसा है। राजू गई कहाँ? इस समय आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज पर। सबसे बड़ी अपडेट है कि 12 लाख के करीब का कैश बताया जा रहा है। कोई अज्ञात लोग लेकर फरार हो गए हैं। सबसे बड़ी अपडेट कि हांसी के शहर थाना प्रभारी विकास कुमार मौके पहुंच चुके हैं। पूरी छानबीन की जा रही है और आपको यही बता दें कि व्यापारी नेता प्रवीण ताल मौके पर। ताल साहब क्या लग रहा है और क्या लग रहा है? अभी कुछ भी कहना जल्दी होगी। मैं आपको कुछ भी इतनी जल्दी कोई 5 मिनट में आपको मैं ये नहीं कह सकता कि ये कहानी ऐसी है। लेकिन ये बात पक्की है कि थैला उठा है, उसमें 12 लाख की चोरी है। पुलिस थाना प्रभारी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी उनसे चर्चा करेंगे इस बारे में, वो क्या कहते हैं, नाकेबंदी करते हैं या नहीं करते और क्या पुलिस कार्रवाई करती है, उसके बाद ही मैं आपको कुछ कहूंगा। अभी लगे व्यापारी नेता प्रवीण ताल ने कहा है कि वो इस मामले में भी जांच कर रहे हैं। जैसे शहर थाना प्रभारी विकास में मौके पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं मानते। भी उन्होंने कहा है कि फिलहाल जो अभी 12 लाख का कैश बताया जा रहा उठाया गया है, जांच का विषय है। जांच के बाद ही बड़ा खुलासा हो पाएगा। CCTV फुटेज खंगोली जा रही है। जो लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस समय की ताजा अपडेट दे सकते हैं कि लोगों का हजूम यहाँ उमड़ चुका है। लोग बाग यहाँ काफी संख्या में इकट्ठे हो चुके हैं और हमारे साथ जो कपड़ा यूनियन के प्रधान है देवेंद्र मेहता भी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र मेहता जी, क्या लग रहा है आपको? देखो, अभी तो जैसे बता रहे हैं ये चोरी हुई है, इनका थैला उठा है। अभी अभी आए देखे, पता लगता है क्या बात होगी, क्या कैसे बात है, पूछते हैं इनसे, बातचीत करते हैं। बाकी अगर ये घटना हुई है तो बहुत गलत घटना हुई है। इसके लिए पुलिस प्रशासन को अपना तैनात करना चाहिए, जैसे नाकाबंदी करनी चाहिए। बाकी SHO साहब आ रहे हैं इनसे। 2022 की ये नया साल स्टार्ट हुआ है, इसकी पहली बड़ी चोरी हुई है। लूटपाट कहीं चोरी ये कहीं बहुत बड़ी चोरी है जी, 2022 की ये बहुत बड़ी चोरी है और इसकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं और प्रशासन को इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इसको जल्द से जल्द बरामद करना चाहिए। भूषण जी, आप क्या कहोगे? व्यापारियों की इस तरह से रोज की रोज लूट होना, तो मैं तो इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं
और मैं ये कहता हूं कि हमारे SHO साहबान खड़े हैं, पुलिस के अन्य कर्मचारी खड़े हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करें और शीघ्र अतिशीघ्र इस बहन को, इस परिवार को जो ये चोरी हुई है, तुरंत बरामदगी करवाने की कोशिश करें। धन्यवाद। ये थे भूषण व्यापारी नेता थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में कड़ा संज्ञान ले और कहीं न कहीं इस जो घटना हुई है, जो 12 लाख के करीब बताया जा रहा है कैसे लेके फरार हुए हैं, इसको बरामद किया जाए। लेकिन अब तक की ताज़ा अपडेट यही है कि हरियाणा पोल खोल पर लाइव देख रहे हैं कि हादसे में ये बड़ी वारदात हुई है। नया साल स्टार्ट हुआ है, 2022 स्टार्ट हुआ है और इस स्टार्टिंग में हादसे में इतना बड़ा कैश लेकर फरार हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। 10 से 12 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। ये हादसे की सबसे बड़ी बात आता है। हादसे जिला पुलिस मुख्यालय बन चुका है। हादसे में SP तैनात है, DSP तैनात है, भारी संख्या में पुलिस है। फिर भी ये वारदात होना कोई छोटी वारदात नहीं है। लेकिन शहर थाना प्रभारी विकास कुमार मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर है, लेकिन माल ले जाने वाला फरार हो चुका है। ताज़ा अपडेट देख सकते हैं, चारों तरफ से बाजार में लोग बाग इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। ये दुकान है सिद्धि विनायक, यहाँ से ये आज वारदात को अंजाम दिया गया है और शाम के समय और इस समय ये लोग बाग व्यापारी हैं, काफ़ी संख्या में इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। लवली जी, वारदात हो गई है, 10-12 लाख रुपये का कैश ले गए ठगे। किस टाइम ले गए? ये शाम के टाइम करे हैं। अड़ोसी पड़ोसी कोई तो गवाह होगा? अभी तो पुलिस प्रशासन देख रहे हैं। नहीं, कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई गवाह तो होगा, कोई लेके गया है, उसकी कैमरे में आ गई। इधर भी कैमरा होगा, इधर भी कैमरा होगा। अभी लग पता नहीं चल पाया। पुलिस पूरे प्रशासन पूरे तहकीकात में जुट चुका है। कई गाड़ियां पुलिस की मौके पर पहुंच चुके हैं। सभी से अपील है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को तुरंत शेयर करते। हादसे की सबसे बड़ी वारदात है। हम हादसे के विधायक से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे इसी समय। हम हादसे के विधायक विनोद भाणे को भी टेलीफोन पर जोड़ रहे हैं। अभी ताजा जो घटना हुई है हादसे की, ये बड़ी वारदात हुई है, उसको लेकर हम हादसे के विधायक विनोद भाणे को टेलीफोन पर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हादसे की सबसे बड़ी अपडेट, लाखों रुपए की जो खेला था उसमें पैसे थे, वो लेकर चले गए। कोई कौन थे, किस चीज पे आए थे, कौन थे, क्या पता नहीं चल पाया। पुलिस मौके पहुंची हुई है, व्यापारी लोग यहाँ इकट्ठे हैं। कहाँ पे? ये भगत सिंह रोड पर, भगत सिंह रोड पे कहाँ पे? आसपास की दुकान बताना एक बार। ये SD मॉडर्न स्कूल के साथ। रुपए लेके जा रहे थे ये यही है। अभी तो लोग बाग सारे यहीं इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं, ये रुपए लेके कहीं जा रहे थे? हाँ जी, लेके घर जाने की तैयारी में थे। अच्छा, हाँ जी, तो आप मौके पे आओगे? मैं इशार हूँ दरअसल। अच्छा जी, मैं आता हूँ, पता करता हूँ क्या है, ठीक है जी, ठीक है, पहुँचता हूँ। ओके सर। ये थे हादसे के विधायक जो कि इस समय हिसार में, उन्होंने साफ तौर पर कहा वो हिसार से सीधे यहाँ आएंगे और इस मामले को लेकर वे पुलिस के आला अधिकारी से भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। हादसे के विधायक को भी इस खबर का मामला पता नहीं था, जो हरियाणा पोल खोल न्यूज ने ही हादसे के विधायक को इस मामले से अवगत करवाया है। ये बड़ी अपडेट है कि हादसे में इतनी बड़ी वारदात होना कहीं न कहीं व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बन चुका है, आम आदमी के लिए चिंता का विषय बन चुका है। और हम कैसे निकला, कैसे क्या हुआ, लास्ट पोजीशन क्या थी? वो तो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था 8 से 10 लाख रुपए चोरी है। वो टोटल कैलकुलेशन नहीं है, बात क्लियर है।
ये हादसे की सबसे बड़ी अपडेट बताई जा रही है आपको। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, अधिकारी से प्रयास कर रहे हैं, और हम भी व्यापार मंडल के जो प्रदेश अध्यक्ष है बजरंग दास गर्ग, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि हादसे में इतनी वारदात, बड़ी वारदात हुई है। लगातार जो भी अपडेट है वो आप तक हम शेयर कर रहे हैं। सबसे बड़ी वारदात हुई है हादसे में, यानी कहें 2022 की बड़ी वारदात है। हादसे के विधायक विनोद भाणे को भी प्रधान जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार प्रधान जी, नमस्ते भाई साहब। मैं ललित भारद्वाज बोल रहा हूँ हादसे से जी। बोलो मेरे भाई जी, बोलो। हादसे में 12 लाख की अभी चोरी कहें, डकैती कहें, वो पड़ी अभी। कहाँ पे? ये सिद्धि विनायक, ये भगत सिंह रोड पर जी। तो वहीं खड़े हो आपके? हाँ हाँ हाँ, भगत सिंह रोड पर है। मेरी बात को बात करिए बंदे ने। इस समय पुलिस मौके पहुंची हुई है, लाइव कार्यक्रम चल रहा है, और आप इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया दोगे जी? नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है ये। पुलिस प्रशासन पूरी तरह फैल है कि दिन दहाड़े लूटपाट होना, फरोख्ती लेना, अफताई होना, ये आम सी बात हो गई है। और 10-12 लाख रुपए का यहाँ जो डकैती हुई है यहाँ पे हादसे के अंदर, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और मैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से मांग करता हूँ तुरंत प्रभाव से अपराधियों को पकड़कर माल की बरामदी की जाए, और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। कोई भी अपराधी इस मामले में बचना नहीं चाहिए। ये मेरी सरकार से, प्रशासन से मांग है। ये आप देख रहे थे हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग, लगातार आपको लाइव दिखाई जा रहा है। और इस समय की ताजा अपडेट है कि बजरंग दास गर्ग ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। हादसे के विधायक हिसार में है, वो भी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ी अपडेट है। गर्ग साहब, और क्या कहोगे प्रशासन को लेकर जी? पुलिस प्रशासन फैल है। अच्छा जी, पुलिस प्रशासन की आप देखो, ये भी तो कोई लंबे जो टाइम भी नहीं हुआ, यदि आपके सामने ये इतना बड़ा वारदात होना, इतनी बड़ी लूटपाट होना, इससे निंदनीय हो सकता है? पुलिस प्रशासन क्या है, दिन दहाड़े गली में, मोहल्ले में, चौकों में खड़ी है, वो क्या करती है, स्कूटी का, मोटरसाइकिल, गाड़ियों का चलान काटने में लगी हुई है। अपराधियों को पकड़ने के बजाय लोगों को नाजायज तंग करने में लगी हुई है। कभी कहती दुकानें जो बंद है तो आप 6 बजे बंद करो, 7 बजे बंद करो, ये इस काम में लगी हुई है। दुकानों के अंदर घुस को चलान काटने के लगे हुई है। ये नहीं कि अपराधियों को पकड़ो, अपराधियों को नकेल डालो। हादसी अपराध का अड्डा बन चुका है। आपके सामने कितने व्यापारी यहाँ से पलायन हो चुके हैं, आपके सामने। मेरी पुलिस प्रशासन से, सरकार से अपील है, अपराधियों का इलाज करे, अपराधियों के नकेल डालने काम सरकार करे, ये मेरी उनसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे व्यापार मंडल प्रदेश बजरंग दास गर्ग। अब शहर थाना प्रभारी के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगोली जा रही है, लगातार जांच की जा रही है। लगातार ये लाइव तस्वीर हरियाणा पोल खोल न्यूज पर आप देखने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से शहर में और पुलिस प्रशासन के द्वारा नाकाबंदी की जा रही है शहर में। इधर से फुटेज खंगोली जा रही है, आखिर कौन थे, किसने इस वारदात को अंजाम दिया। ये लाइव तस्वीर सीधी आपको हरियाणा पोल खोल न्यूज पर दिखाने का काम किया जा रहा है। फोटो आ रही है। व्यापारियों का यहाँ काफी संख्या में हजूम लग चुका है, लोग बाग यहाँ इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। और आपने देखा कि हादसे के विधायक विनोद भाणे को भी हमने लाइव जोड़ने का काम किया। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग को भी लाइव जोड़ने का काम किया। और इस समय सभी से अपील है, जो भी वीडियो को देख रहा है, वीडियो को तुरंत अकेला भाग के गया है क्या? अकेला ही है, भाग के गया। भारी संख्या में लोगों का हजूम यहाँ लग चुका है। चारों तरफ से प्रशासन के नुमाइंदे मौके पहुंचे हुए हैं। हादसे के विधायक विनोद भाणे को भी आपको लाइव जोड़ने का काम किया, उनको भी हरियाणा पोल खोल न्यूज के माध्यम से जानकारी। साहब आगे क्या, हम फिर जोड़ते हैं प्रवीण तैल को हमारे साथ। तैल साहब, देखिए मामला देख रहे हैं, सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। चोरी की घटना निंदनीय है, लेकिन प्रशासन इसके अंदर कितना काम करता है
अब तो सारा का सारा मामला पुलिस के स्पुर्द है। पुलिस इसमें कितनी लगन से काम करती है, उसके बाद ही व्यापार मंडल कुछ अपना अगला निर्णय बताएगा कि पुलिस की कार्रवाई अगर संतोषजनक होगी, रिकवरी होगी तो ठीक है, वरना व्यापारी भाई जैसे सारा हंसी इस समय मौजूद है, जैसा व्यापारी आदेश करेंगे वैसी कार्रवाई व्यापारी करेंगे। हर हालत में मेरे व्यापारी की चोरी को बरामद करवाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। धन्यवाद। हाँ जी, डीएसपी मौके पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीर दिखाई दे रही, लाइव तस्वीर। डीएसपी हांसी मौके पहुंच चुके हैं। ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं हरियाणा पोल न्यूज़ पर सबसे तेज। सभी से पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें। ये क्या मामला था जी? सर 7:15 बजे का टाइम है। मैं उठाने लगी हूँ सामान, पीछे से बैग मैं बैग ही हुई है मेरी, बस इतने में वो पैदल था, पहले ही जान रहा, वो उसको ध्यान था। कितने पैसे था जी? 10-12 लाख थे, 15 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 2 क्या लाख। नाम है आपका जी? मेरा दर्शन। सोनू की मैसेज है। इस समय ये देख रहे तस्वीर की हांसी के डीएसपी भी मौके पहुंच चुके हैं और शहर थाना प्रभारी लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगोलने का काम कर रहे हैं और व्यापारियों का यहाँ भारी संख्या में हजूम उमड़ चुका है। हांसी के विधायक विनोद भाना को भी हरियाणा पोल न्यूज़ के माध्यम से जानकारी लगी और व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है और उन्हें भी हरियाणा पोल न्यूज़ से लाइव में साफ तौर पर कहा है। ये देख सकते हैं पुलिस की कई गाड़ियां, यानी कि कई गाड़ियां मौके पहुंच चुकी है। हाँ ग्रेक साहब, 12 की बता रहे, 10 से 12 लाख की जी नगद जी। ये सिद्धि विनायक है, बैंक ग्राहक सेवा केंद्र से जी। इस समय तो यहाँ पुलिस पहुंची हुई है, देखो जांच कर रहे हैं, फुटेज खंगोली जा रही है। हाँ नहीं जी, नहीं ठाके लगे पीछे। हेलो, ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं इस समय। ये आपको दिखा रहे हैं सिद्धि विनायक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र और यहाँ से 10 से 12 लाख रुपए की चोरी कहें, डकैती कहें, लूटपाट कहें, ये देखने वाली बात होगी। इस समय जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी से अपील है कि इस वीडियो को शेयर कर दें। हांसी के डीएसपी मौके पर पहुंचे हुए हैं, हांसी शहर थाना प्रभारी मौके पहुंचे हुए हैं और हांसी के विधायक विनोद भाना को भी मामले की सूचना दे दी गई है और 2022 की यानी नया साल स्टार्ट हुआ है, नया साल की स्टार्टिंग में इतनी बड़ी वारदात हुई है। बताइए क्या हुआ है ये सिद्धि विनायक ग्राहक सेवा केंद्र पे? हस्बैंड वाइफ ये इन्होंने बताया कि भाई हमें जो हमारा बैग में पैसे रखे थे हमने, उस बैग को हमने बाहर रख दिया और हम हस्बैंड वाइफ अंदर चले गए अपना सामान चाबी वगैरह लेने। तो थोड़ी देर के बाद बाहर आए ना, तो हमने देखा कि कोई अनजान व्यक्ति जिसका हमने ना तो पता भाई क्या किस चीज पे था, किसी व्हीकल पर था, कौन था, वो बैग नहीं मिला हमें ना। तो पैसे बता रहे हैं ये अभी इनके हस्बैंड तो कह रहे हैं 7-8 लाख रुपए हैं, इनकी वाइफ कह रहे 10-12 लाख रुपए। अभी वो कंफर्म नहीं है। लैपटॉप भी है उसमें? अभी तो मामला ऐसा कुछ नहीं, मैं साफ क्लियर तो बता रहा हूँ। वो बैग बाहर रख गए और उनको ये ही नहीं पता बैग को, इन्होंने लापरवाही कर दी कि भाई अपना बैग रख दिया पैसों का और आप अंदर अपना सामान कलेक्ट करें। तो उसमें बाद में बाहर आए तो उन्होंने देखा कि कोई लैपटॉप भी है क्या उसमें? ये बता रहे हैं कि भाई में लैपटॉप भी है। अच्छा, कोई सीसी फुटेज में वो देख रहे हैं, आप देखने दोगे तो अगर खड़े तो मैं देख लूँ। शहर थाना प्रभारी विकास कुमार ने साफ तौर पर कहा कि मामले की पूरी जांच की जा रही है।
और आपको बता दें कि शहर थाना प्रभारी ने साफ तौर पर कहा कि मामला ये चोरी का है, लापरवाही बरती गई है और लापरवाही के चलते ये बड़ी वारदात हुई है और पूरी सीसीटीवी फुटेज खंगोली जा रही है। पुलिस प्रशासन मौके पहुंचा हुआ है, ये तस्वीर देख सकते हैं। व्यापारी मौके पर पहुंचा हुआ है। पुलिस की कई टीमें गठित कर रखी है। पुलिस की ने शहर को चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई है। कहाँ चल सब लापरवाही बरती गई है। यार अगर लापरवाही ना होती तो फिर इनकी जरूरत क्या होती? गलती हो जाती है तो इसका मतलब पहले हमारे में गलती है। पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हम क्रिमिनल्स को कैसे ढूंढे, चोरों को कैसे ढूंढे, उसके बाद कहना हमारे को गलती हुई है। कोई पहले आप अपना फर्ज अदा करो। पहले जो गलती हुई है उस गलती को एक साइड में रख करके पहले ये देखो कि लेके कौन गया है। ये थोड़ी अभी पहले हमारे में कसूर निकाल दोगे आप। इसका मतलब तो ये है कि आप हमारे में कसूर निकाल करके पल्ला झाड़ रहे हो। ऐसे पल्ला नहीं चढ़ेगा पुलिस का। ये देखिए ताल साहब से प्रवीण ताल जी, ये प्रवीण ताल जी व्यापारी नेता ने साफ तौर पर कहा है कि पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस इस समय मुस्तैद दिखाई दे रही है। पुलिस इस समय ये लाइव तस्वीर आप हरियाणा पोल खोलने पर देखने का काम कर रहे हैं। हर अपडेट से आपको कुछ करवाएंगे। दादा जी क्या है, क्या लग रहा है? बड़ा दुखी घटना है, बिल्कुल बहुत दुख हुआ इस बात का। ये तो शहर में ऐसे लुटेरे घूम रहे मार्केट में, घूमने कहीं की लापरवाही बताई जा रही है। नहीं की लापरवाही क्या है, इनकी लापरवाही नहीं की। बाहर क्या रख के जाना, अंदर क्या बाहर फेंका था बैग में? ये तो हल्ला बाहर रख के शटर बंद करने लग रहे थे। जितने में लेके इतने बार लेके जाते रहे वो। सीआरडी पहले लगी हुई थी, शादी पहले लगी हुई थी। लगी पाओगे क्या? ये व्यापारी नेता इन्होंने साफ तौर पर शादी पहले लगी हुई थी और कोई लापरवाही नहीं है और लोग बाग भी काफ़ी संख्या में इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। पुलिस मौके पहुंची हुई है। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। सभी से अपील है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को तुरंत शेयर कर दें। हादसे की सबसे बड़ी वारदात है ये। और कौन? हाँ सर, क्या कहोगे आप? इनसे कहो हाँ जी, आप यहाँ की रहने वाली हैं क्या? यही क्या हो जी मैं तो। हाँ। बाकी ये है कि चोरी तो हुई है, तो लापरवाही की होती है। अगला जाओगा कुछ पहले अगला वो बना रखी है प्रोग्राम, जब भी अगला मौका देख दे पैसे उठा के लेके गए। चोरी हुई है, चोरी तो क्यों नहीं, अपनी डकैती जैसा काम है। तो ये यहाँ के निवासी है, उनके साफ तौर पर कहने की चोरी नहीं, ये डकैती है कि जो इतने मोटी रकम को ले जाना कोई छोटी बात नहीं है। और प्रशासन पूरी तरह से इस समय मौके पर मौजूद है, यानी कि डीएसपी हाथ से मौके मौजूद है और शहर थाना प्रभारी मौके मौजूद है। ये बड़ी वारदात है और व्यापारी मौके पर हैं और लोग बाग भी यहाँ काफ़ी संख्या में आने शुरू हो चुके हैं। ये मामला है भगत सिंह रोड पर। भगत सिंह रोड पर ये सिद्धि विनायक बैंक खाता ग्राहक केंद्र है। यहाँ शाम को बताया जा रहा है ये वारदात हुई है। लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं। व्यापारी यहाँ मौके पर है, पुलिस प्रशासन मौके पर है। ये बड़ी वारदात है, यानी कि 2022 जनवरी का स्टार्ट हुआ है और इस स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम आखिर कौन दे गया है? कहाँ से आए थे इस बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले? क्या आसमान से आए थे, कहाँ से आए थे? इसका सुराग तो पुलिस प्रशासन नहीं लगा सकता है। लेकिन हाँ सर, आप क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हांसी को पुलिस जिला किस वास्ते बनाया? हिसार में भी उतनी पुलिस, हमारे से 4 गुना ज्यादा क्षेत्रफल उसका है, और वही की वही 4 गुना आबादी में ही वही कम, चौथाई हिस्से में उतनी पुलिस। और फिर भी उसके बाद गुप्तचर विभाग, सामान्य विभाग, जो भी पुलिस का विभाग है, सारे के सारे सोते पड़े हैं। हमारे साथ ये तेलुराम जंगड़े जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौके पर पहुंच चुके हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, वारदात हुई आज? मुझे तो अभी पता चला आपके लाइव के माध्यम से ही, मैं तुरंत घर से आया हूँ। अभी पता करेंगे क्या बात है। आपको कैसे पता चला? आपके लाइव चैनल चल रहा था, मैंने निकाल के देखा
आपके लाइव चैनल से ही मुझे पता चला, तो तुरंत ये बता दें कि तेलूराम जंगड़ा जो कांग्रेस के नेता है, इन्होंने जैसे ही हरियाणा पोल को न्यूज पर लाइव देखा, तुरंत ये मौके पहुंचे हुए हैं। फिलहाल ये बातचीत कर रहे हैं, भीतर जाने गए हैं, उसके बाद ही कुछ बोल पाएंगे। लेकिन फिलहाल की अपडेट ये है कि हरियाणा, हाँ सर, मैं बताता हूँ, जैसे सर्दी आती है ना, क्या इनको ठेका मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है चोरी करने का, उसी टाइम ही चोरियां शुरू हो जाती हैं। 2 और 1 नहीं, हर साल ऐसे नहीं। किसी के पिछली साल उधर अपना बर्ची गेट के बाहर चोरी हुई थी और उमरा गेट के ऊपर चोरी हुई थी। एक ही दिन में 4 दुकानों के ताले टूटे थे दुकानों के, और एक चोर भी नहीं पकड़ा गया। और उस टाइम शादी वर्दी में एक पुलिस वाला आया चंडीगढ़ नंबर का, और पी रहा था दारू वो, और बोला जी तो ये चोरी हुई है भाई, बताइए। मगर सारे ताले टूट रहे थे, बताओगा? हम बताओगे इसने क्या चोरी हुई है। और बताए बाद भी 1 साल होगा, किम में नहीं फर्क पड़ा भाई। वाई गवाई 1 डाल के 2 पात खाया जाओ मलाई, और पाछे दुनिया अपना देखते जाओगी। आप क्या कहोगे राजेश जी? मैं तो ये कहूँगा जी, जो ऐसी लूटपाट की घटनाएं जो होती है, वैसे ही आज कोरोना महामारी में व्यापारी सभी मरा हुआ है, व्यापार सब ठप पड़े हुए हैं। अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो व्यापार एक दिन ठप हो जाएगा। और जैसे पहले व्यापारी लोग हांसी से पलायन करते थे, थोड़ी अभी रुकावट हुई थी, लेकिन अब फिर ऐसी घटना हो गई, तो ये दुखद घटना है। और मैं तो प्रशासन से और सरकार से एक ही डिमांड करूंगा कि भाई ये सुरक्षा की प्रबंध व्यापारियों के लिए सुरक्षाग्रस्त बढ़ाई जाए, पीसीआर व्यवस्था बढ़ाई जाए, और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। और जल्दी से जल्दी जो भी लुटेरे हैं, जो भी डकैत है, उनको पकड़कर व्यापारी का माल दिलवाया जाए, ताकि आगे से ऐसी घटना रुक सके। आपको कैसे पता चला? मेरे पास 2-3 व्यापारी भाइयों के फोन आए, उनसे मेरे को पता चला। तो क्या लग रहा है प्रशासन किस प्रकार का कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन अब देखो क्या डिमांड करेगा। व्यापारी भाइयों को सब मिलकर, सभी व्यापारी नेता यहाँ खड़े हैं, उनको एकजुट होकर। साहब लगातार अब संपर्क करे हुए हैं आप? बिल्कुल है भैया, किसी भी कीमत पे पुलिस को पल्ला नहीं झाड़ने देंगे। हमारी गलती है या नहीं है ये बाद का विषय है। पहला विषय सिर्फ एक ही है कि इस चोरी को, इस डकैती को हर कीमत पर बरामद करना पड़ेगा। अगर बरामद नहीं करेंगे तो ये हांसी का व्यापारी इस पे एक मत है। अगर कोई ये समझे कि हम प्रशासनिक रूप से कहीं 2-4 हमारे जो साथी हैं उनके अंदर हम अपना ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, लेकिन व्यापारी एकजुट है। एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है। प्रवीण तायल व्यापारी नेता की प्रतिक्रिया ये कि हांसी का व्यापारी एकजुट है। और रणनीति बनाओ कोई रणनीति तो अभी इनकी कार्रवाई देखेंगे। कोई अभी 5 मिनट में रणनीति बनती है? अभी तो ये देखना ये करते क्या है। अगर इनकी कार्रवाई से हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, ये परिवार सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ये हांसी का व्यापारी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो रणनीति तो एक ही है, व्यापारी की सड़क पे ही बैठेंगे, धरने भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चोरों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, चोरों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जो ये इतनी बड़ी घटना हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम क्रांतिकारी संगठन के उमरा गेट व्यापारी और सारे हांसी हल्के के व्यापारी सिद्धिविनायक को जो भी चोरी करके गया है, जल्द से जल्द मांग करता है कि उन चोरों को जल्दी से आवाज दो, आवाज दो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, चोरों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, चोरों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चोरों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, चोरी का माल बरामद करो, बरामद करो, बरामद करो, चोरी का माल बरामद करो, बरामद करो, बरामद करो। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारियों के द्वारा नाराबाजी शुरू कर दी गई है। गुस्सा फूट चुका व्यापारियों का, ये देख सकते हैं तस्वीर कि व्यापारियों का गुस्सा फूट चुका है, नाराबाजी शुरू कर दी गई है। इस समय
आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के नेता तल्लूराम जंगड़ा जी पहुंच चुके हैं। जंगड़ा साहब क्या कहोगे आप? देखिए, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। जब 8 बजे का टाइम है, कोई लेट नहीं। इस टाइम तो सभी दुकानें बंद भी होती हैं और इस टाइम पे 10-12 लाख रुपए बताए जाते हैं। इतना जबरदस्त एकदम इनके परिवार का बैग उठा के चले जाते हैं और कोई वो नहीं है। लेकिन व्यापारी की सुरक्षा कहाँ है? ना व्यापारी सुरक्षित है, ना शहर के लोग सुरक्षित हैं। प्रशासन को कड़े शब्दों में सबसे बड़ी अपडेट, सीएम विंडो के मेंबर राजीव शर्मा मौके पर पहुंच चुके। सर, इतनी बड़ी वारदात हुई है, आप सीएम विंडो के मेंबर हैं जी? हाँ बिल्कुल हैं जी। अभी जैसे पता चला, बजरंग बंसल जी बाहर गए हुए थे, उनको पता चलते ही जैसे फोन आया, हम यहाँ पर मौके पर आए हैं। अभी आते ही ये देखते हैं कि इस तरह के बहुत गलत काम हुआ है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जल्दी जल्दी ये मुहैया कराएं। इस बात में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। कोई भी उनको गलत जिसने भी किया उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, इनके पैसे भी दिलाए जाए। अभी फोन आते वहीं से, मैं घर से ही पहुंचा था, फोन आते मैं आया हूँ, बच्चे को साथ लेके गाड़ी में मैं आकर चलते। ये राजीव शर्मा जी है जो कि सीएम विंडो के मेंबर भी है, सरकार में होता है और व्यापारी भी है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि माल बरामद होना चाहिए, सरकार इनकी है और ये बरामद करवाएंगे। आखिर बाकी क्या कहोगे आप जंगड़े साहब, लगातार जुड़े हमारे साथ? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सरकार फेलियर सरकार है। ना इस पे लोगों की सुरक्षा का है, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना महिला, इसमें कोई सुरक्षित नहीं है, ना प्रशासन नाम की कोई चीज है। दिन दहाड़े दिन भर सारा दिन यही चलता रहता है। कारे भरने से कोई फायदा नहीं है। ये जब शहर की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इनको खुद रहने का अधिकार भी नहीं है। रहना ही नहीं चाहिए, इन्होंने खुद छोड़ देना चाहिए। जब शहर के व्यापारियों को सुरक्षित नहीं रख सकते ये लोग, तो क्या वो करेंगे? शहर का बुरा हाल है, रोड फूटे पड़े हैं, ऐसी दुर्घटना हो रही है, लोगों के पैसे छीनने जा रहे हैं, घरों में बढ़ के पैसे छीनने जा रहे हैं, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा और शहर के लिए। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के सचिन जैन जी। जैन साहब पहुंच गए मौके पर? बिल्कुल, आपकी रिपोर्ट जैसे ही हमने देखी, बाजार में टहल रहे थे तो जैसे आपकी ये रिपोर्ट देखी तो उसके बाद हम यहाँ पहुंचे। तो हरियाणा पोल न्यूज से मिली आपको जानकारी? जी बिल्कुल, सबसे पहली जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मिली और मुझे दुर्भाग्य है कि ये इस प्रकार की दुखद घटना आपके माध्यम से जानने को मिली और आज इस मौके पर पहुंचे। और हमारी आपके चैनल के माध्यम से अगर सरकार सुन रही है और शासन प्रशासन दोनों से अपील की, जो हमारे व्यापारी भाई के साथ दुर्घटना घटी है इसकी त्वरित जांच हो और जांच होकर के इस माल की बरामदगी हो। और एक और चीज हम कहना चाहेंगे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, सरकारी तंत्र जो है हमारे व्यापारियों को ही परेशान करने में लगा है, चाहे चालान के नाम पर हो चाहे किसी प्रकार। 7 बजे के बाद ये लोग चालान काटने तो आ जाते हैं, लेकिन हमारे व्यापारियों को सुरक्षा कब प्रदान करेंगे? क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि 6 बजे के बाद ये लोगों के जो गश्त लगाएं? 6 बजे के बाद कभी दिन के अंदर ये अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। आज की मुझे घटना का पता चला, जिस प्रकार से पुलिस का रवैया है, नगर निगम की टीम है जो नगर परिषद के पास ही एक दुकानदार का सामान गाड़ियां पुलिस की आ रही है। हादसे के विधायक विनोद भाना मौके पर पहुंच चुके हैं। ये दिखा रहे तस्वीर आपको, विधायक विनोद भाना मौके पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ घटना की जानकारी मिलते ही विधायक को सूचना हरियाणा पोल न्यूज चैनल के माध्यम से मिली और विधायक सीधे हिसार से हांसी पहुंचे हैं। जैसे हमने आपको पहले लाइव में जोड़ने का काम किया था विधायक को, और मौके पर विधायक पहुंच चुके हैं। ये सबसे बड़ी अपडेट, हांसी के विधायक विनोद भाना मौके पहुंच चुके हैं। व्यापारी बाहर है और अब देखने वाली बात होगी कि विधायक किस प्रकार का आश्वासन देते हैं और प्रशासन को किस प्रकार खिंचाई करने का काम करते हैं। आपको ये लाइव तस्वीर हरियाणा पोल न्यूज पर देखने को मिल रही है। ये सीधी तस्वीर दिखाई जा रही है आपको। हांसी के विधायक विनोद भाना अभी मौके पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीर आप देखने का काम कर रहे हैं। व्यापारी मौके पर है और ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं। विधायक विनोद भाना घटना की पूरी जानकारी ले रहे हैं। और विधायक पुत्र साहिल भाना भी मौके पर हैं। सभी यहाँ पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं हरियाणा पोल न्यूज पर कि हांसी के विधायक विनोद भाना पूरी जानकारी ले रहे हैं मामले की। जैसे ही इनको सूचना मिली, हिसार से सीधे हांसी पहुंचे हैं, घटनास्थल पर पहुंचे हैं।
आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, सरकार व्यापारियों की, आम जनमानस की है या गुंडों की सरकार है? आप देख लो पीछे पेड़ों में फिरौती, उसके बाद कलायत में फिरौती, उसके बाद सभी से पहले वीडियो को शेयर करते हैं। हांसी के विधायक विनोद भाना घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं, पूरी जानकारी ली जा रही है। घटना की जानकारी लेते हुए प्रशासन के नुमाइंदे से, और फिलहाल बाहर देख सकते हैं लोगों का झूम उमड़ चुका है। शर्मा जी, आपने पूरी जानकारी ली होगी, क्या लगा आपको? अभी आया, जैसे मैंने पूछा आपके आते ही आपने कहा, पता लगते ही यहाँ पर पहुंचे हैं। हम कहते हैं कि जिस तरह भी इस बेचारे ने ताला, जैसे बताया गया कि बाहर इसने बैग रखा, उसके पास इसका मतलब पीछे असामाजिक तत्व लगा हुआ होता। किसी को क्या पता कि किसी की जेब में क्या है, किसी के बैग में क्या है, इसका मतलब इसकी रैकी ली होगी। तो इसे सीसीटीवी कैमरे में हो गई। पुलिस को चाहिए, प्रशासन को, क्योंकि आज एक तो व्यापार 6 बजे, फिर आज 7 बजे, आज काम होगा, इसके पीछे लगे। तो जो ये बैग मानना पड़ेगा इस साल की सबसे बड़ी बहुत बड़ी है जी। इस तरह बैग का उठा जाना व्यापारी का बहुत ही एक चिंता का विषय है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। ये थे व्यापारी कहें, व्यापारी नेता कहें, या सीएम विंडो के मेंबर कहें, या सरकार के नुमाइंदे कहें, राजीव शर्मा ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि माल बरामद होना चाहिए और चोर पकड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। असामाजिक तत्वों का इस तरह व्यापारियों में विरोध, हर वर्ग में रोग हो, इस तरह ये पकड़े जाने चाहिए और जरूरी इनका माल बरामदी होनी चाहिए। ये आपको पूरी तस्वीर दिखाई जा रही है कि हांसी के विधायक विनोद भाना को जिस प्रकार ये हरियाणा पोल खोल न्यूज के माध्यम से सूचना मिली, वे मौके पर पहुंचे, और व्यापारी नेता, काफी संख्या व्यापारी नेता है, उनको सिर्फ हरियाणा पोल खोल न्यूज के माध्यम से ही जानकारी मिली। वे लगातार ये पहुंचने शुरू हो चुके हैं और इस घटना की सभी कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं, और सभी का एक ही कहना है कि माल बरामद होना चाहिए। प्रशासन कहीं से लाए, माल बरामद करे। विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधायक जी नमस्कार जी। नमस्कार। ये बड़ी वारदात हुई है जी। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी वारदात है, और वो बता रहे हैं कि 8 से 10 लाख रुपए थे बैग में, और 2 उनके लैपटॉप भी थे। हमारी पुलिस पूरी तरह से कोशिश में है, अभी सारे कैमरे खंगालेंगे। मुझे लगता है कि कोई ना कोई आसपास का ही आदमी होगा जिसको ये पता है कि ये बैग लेके कलेक्शन करके पैसे लेके जाते हैं। तो जैसे ही इन्होंने बैग में पैसे थे बाहर रखा, लॉक वगैरह करने अंदर गए, इतनी देर में ही, क्योंकि कोई ना कोई पूरी तरह से रैकी कर रहा था इस बात की कि ये बैग रखेंगे और हम उठा के ले जाएंगे, तो वो अपनी चाल में कामयाब हो गए। मगर उनकी चाल ज्यादा कामयाब होने वाली नहीं है। फौरी तौर पे पुलिस पकड़ेगी उनको और उनके उसके किए की सजा मिलेगी। आप हिसार थे, हिसार जैसे ही सूचना मिली मौके पहुंचे? मेरे ख्याल में आपने 20 मिनट पहले मुझे बताया, और 20 मिनट में मैं हिसार से हांसी आ गया, और सबसे पहले यही आया। तो आपको बता दें कि जैसे ही हमने 20 मिनट पहले ही हरियाणा पोल को न्यूज चैनल के माध्यम से विधायक विनोद भाना से लाइव बातचीत करी, और इनको जैसे ही पता चला वो सीधे हिसार से हांसी पहुंचे हैं। और हरियाणा पोल को न्यूज सबसे पहले सबसे तेज खबर आप तक पहुंचाने का काम करता है। जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, व्यापारी पहुंचे हैं, ये सिर्फ हरियाणा पोल को न्यूज चैनल से ही माध्यम से इनको जानकारी मिली है, और तभी ये यहाँ पहुंचे हैं। विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि ये बहुत बड़ी चोरी हुई है, डकैती हुई है, जिस प्रकार की हुई है इनका माल बरामद करवाया जाएगा। पुलिस की खिंचाई की गई है, पुलिस को कहीं न कहीं आला अधिकारी से भी इनकी बातचीत हुई है। लगातार जो भी अपडेट है हम लगातार दिखाते रहेंगे आपको। लाइव भी आप जुड़े हैं। फिर आपको बता दें कि हादसे में 10 से 12 लाख की लूट हुई है। पुलिस की गाड़ियाँ दिखा रही हैं आपको, दौड़ती हुई गाड़ियाँ, रोड पर दौड़ती हुई पुलिस की गाड़ियाँ, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। विधायक विनोद भाना मौके पर है, हमारी अभी भी उनसे बातचीत हुई है, और हांसी शहर की सबसे बड़ी वारदात हुई है ये। और लगातार हम तो आप कहाँ चल रहे थे? तो इस समय देख सकते हैं कि विधायक विनोद भाना ने पूरी घटना की जानकारी ली है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वारदात हुई है, और इसका सुराग लगाने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं, बड़े अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। कि बड़ी अपडेट है जो आपको दिखा रहे हैं। इस समय विधायक विनोद भाना व्यापारियों के बीच में है, व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं,
ये तस्वीर, लाइव तस्वीर दिखाने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी वारदात हुई है हांसी में। 2022 की ये बड़ी वारदात है। नया साल शुरू हुआ है, शुरू होते ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। आखिर कौन थे? सिद्धि विनायक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र, ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं। और इस समय विधायक व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं, व्यापारी प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे हैं। ये सबसे तेज, सबसे पहले हरियाणा पोल न्यूज पर देखने का काम कर रहे हैं। विधायक विनोद बाना को हरियाणा पोल न्यूज चैनल के माध्यम से जानकारी मिली और 20 मिनट में हांसी पहुंच गए हिसार से सिद्धि। बैंक ग्राहक सेवा केंद्र भगत सिंह रोड हांसी करीबन 12 लाख के आसपास की और ताल सब क्या हो गया? मैं तो देश और प्रदेश में इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही है, आप देख लो। थोड़े से चंद रोज में हरियाणा में कितनी जो है फिरौती की घटनाएं, लूट की घटनाएं, चोरी की घटनाएं, गोली चलाने की घटनाएं, कितने व्यापारियों के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, सरकार व्यापारियों की या गुंडों की सरकार है? आज अनिल विज जैसा दबंग गृह मंत्री होने के बावजूद कोई भी चोरी पे, डकैती पे, लूट पे, फिरौती पे कोई अंकुश नहीं। पूर्व सरकार में जिस प्रकार एनकाउंटर हुए थे बदमाशों के, एनकाउंटर करने पड़ेंगे, जब जाके व्यापारियों को चैन की सांस मिलेगी। व्यापारी क्या चाहता है? आज एक बात बताओ, देश की सीमा की रक्षा किसान वो क्या नाम जवान करता है और आर्थिक रक्षा व्यापारी करता है, और व्यापारी की ऐसी दयनीय हालत। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ सरकार से, भाई सरकार व्यापारियों की है, गुंडों की है? तो आपको कैसे सूचना मिली? मुझे तो, मैं आपका लाइव देख रहा था, अभी दिल्ली से आया था, मैं आपका लाइव देख रहा था। फिर मैंने बात करी राजेश भाई से, जेसीआई वालों से, वो बोला प्रधान जी आप आ जाओ, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आया हूँ। ये बता रहे हैं आपको कि हरियाणा पोल न्यूज के माध्यम से लाइव तस्वीर देखने को मिली। उसके बाद ये जो हरियाणा प्रदेश के व्यापारी नेता है रामू तरताइल, ये भी मौके पहुंचे हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तेलुराम जंगड़ा, आम आदमी पार्टी के नेता सचिन जैन, व्यापारी नेता काफी सिंह कमिया इकट्ठे होने शुरू हो चुके हैं और विधायक विनोद बाना मौके पर है। जानकारी ली जा रही है। सामने हो रहा घटना, आपके परिवार पीड़ित है, पुलिस नेग्लिजेंसी व्यापारी की गद्दारी है। अरे ये बात का विषय है, उसके बाद हमारे में कमी निकाल लेना और आप ये पता टिकल साहब क्या कहोगे? इस बार हम बाना साहब कहेंगे। टिकल साहब क्या कहोगे आप? ये ये है बख्शी ठेकार समाज सेवी है, लेकिन कुछ बोलने का नाम नहीं ले रही क्योंकि विधायक के नजदीकी है, कहीं मुंह से कुछ निकल जाए। कहाँ बाना साहब? ये रमन बाना जी भी यहाँ पहुंचे हैं, इनसे जानेंगे। रमन बाना जी, स्वागत है आपका हरियाणा पोल में। आपका भी स्वागत है। तो क्या लग रहा है आपको अब? बहुत ही निंदनीय मामला है ये, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी जिसने भी ये काम किया है उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। और जो हांसी हमारी जो एक चीज चली गई थी, मतलब जो जिस नाम से बदनाम थी, वो दोबारा ना आए। ये कहीं न कहीं सरकारी कमजोरी है और मौजूदा विधायक है, उनको ये बात लेनी चाहिए। आपको कैसे सूचना मिली? फोन आया था काफी लोगों का, तो वो मौके पे पहुंच गया मैं। विधायक भी पहुंच गए मौके पे, व्यापारी भी पहुंच गए? मुझे नहीं पता विधायक जी पहुंचे, मैंने देखा नहीं। मैं तो आम समाज के लोग हैं, जनता के लोग हैं, हमारी जनता है खड़ी है। नजर नहीं आए। हाँ, ये देख रहे हैं इस समय प्रशासन के नुमाइंदे मौके पर है, पूरी जांच की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और गाड़ियां पुलिस की दौड़ रही है। लेकिन ये बड़ी वारदात हुई है हांसी में। लाइव तस्वीर के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि इस समय क्या माहौल है यहाँ का।
आज प्रदेश के मुखिया को प्रदेश में भी ज्यादा वारदातें हो रही है व्यापारियों के साथ। आप पेवा में ले लो, कलायत में ले लो, उसके बाद जो है जींद में व्यापारी का मर्डर, जो है 3 दिन पहले सफीदों में मर्डर, समालखा में गोली। तो आप देख लो व्यापारियों के ऊपर बिल्कुल बीजेपी की सरकार व्यापारियों की सरकार कही जा रही है और व्यापारियों के ऊपर इतनी ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो आप जो है मुखिया को कह के पूर्व सरकार में जिस प्रकार एनकाउंटर हुए थे बदमाशों के, 1-2 एनकाउंटर कराने पड़ेंगे, उसके बाद जो है हालात सुधरेंगे प्रदेश के। शांति रखो। पहले तो सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे जिसने ये अपराध किया है, जिसने ये चोरी की है, उसको पकड़ेंगे पहले, बाकी बातें बाद की हैं। अभी तक तो जी विधायक जी वो नारंग के पंप पे लूट हुई थी, वे भी नहीं पकड़े गए। वो भी पकड़े जाएंगे। वो बिल्कुल नजदीक है पुलिस और लगभग उसकी पहचान हो चुकी और आपको 2-4 दिन में बताएंगे कि वो पकड़े गए। उसकी मेरी बराबर एसपी से नजदीक है पुलिस। नहीं, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, उसको तो पहचान लिया गया और मेरी एसपी से और नारंग साहब से भी बात हो गई थी कि वो बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और इनको भी हम ऐसे नहीं, मतलब ये भी पक्का पकड़ेंगे, क्योंकि ये जो आज वाली वारदात है ना, मैं समझता हूँ कि यही कोई ना कोई लोकल आदमी है, नजदीक का ही है, जो उसको जिसको पता था, वो बराबर रैकी कर रहा था कई दिन से कि ये किस टाइम निकलते हैं, किस टाइम आते हैं, किस टाइम जाते हैं, क्या इनके हाथ में होता है, सारा उसने देख रखा था। और आज वो अपना मौके का फायदा उठा गया, मगर उसका फायदा ज्यादा नहीं उठाने देंगे, उसको बहुत जल्दी पकड़ेंगे, उसको पकड़ के बरामदगी करानी है जी। हाँ जी, थोड़े बड़े कैमरे और लोग जी सरकार की तरफ से व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं हांसी के विधायक विनोद भाना। ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको, रामू तरताल ने आज पूरी जानकारी दी, विधायक से सवाल जवाब भी किए। सोनू कहाँ गया? सोनू है क्या? गया सोनू अंदर। विधायक 20 मिनट में हिसार से हांसी पहुंच गए। जैसे ही सूचना मिली तुरंत ये मौके पर पहुंचे हैं। ये ढंढस बांधने का काम किया है इनको, ये रो पड़े हैं और विधायक जी इनको शांत कर रहे हैं। मेरी बरामदगी करवाऊंगा पक्का, पब्लिक के बीच में वायदा करके जा रहा हूँ। रो पड़े हैं, देखिए व्यापारी जिसके इतनी बड़ी वारदात हुई है, रो पड़े हैं विधायक जी इनको। रामदेव होगी भाई, हिम्मत रखो साहब, कोई नहीं सोनू, हिम्मत रखो, थोड़ा सा तू भी हिम्मत रख यार, वही बात है। 20 मिनट में हिसार से हांसी आ गया, मैं सारे काम छोड़ के आया हूँ कि नहीं आया, तेरी बरामदगी करवाएंगे, चिंता नहीं कर। विधायक जी आश्वासन दे रहे हैं इनको कि तेरी बरामदगी करवाई जाएगी, माल जितना भी गया है वो ढूंढवाने काम किया। तो फोन आ गया नहीं कोई बात नहीं, करवाएंगे, दोनों करवाएंगे, बरामदगी करवाएंगे आपकी। पुलिस की पूरी ड्यूटी लगाऊंगा, एसपी से बात हो गई मेरी, जैसे भी होगा पकड़ेंगे उनको, पक्का पकड़े भी गए और बरामदगी भी करेंगे। थोड़ा पुलिस भी ट्राई करेगी, थोड़ा आप भी कोशिश करो। हाँ, आप पूरे बाजार में घूमो, जहाँ जहाँ कैमरे लगे आप खुद भी देखो, पुलिस तो देखेगी, आप भी देखो। थोड़ा गलियां में भी देखना पड़ेगा, ठीक है, गली भी टाइम निकलेगा, ठीक है। इस समय व्यापारियों से बातचीत कर रहे हैं हांसी के विधायक विनोद भाना। आश्वासन दिया गया है कि मामले को पूरा सुलझाया जाएगा और बताया जा रहा है कि एसपी महोदय से बातचीत हो चुकी है विधायक विनोद भाना की। जैसे ही सूचना विधायक को मिली, विधायक मौके पर पहुंचे। 20 मिनट में लगातार व्यापारियों के बीच में है विधायक विनोद भाना। विधायक जी, आपकी एसपी महोदय से बात हुई? हाँ, एसपी से बात करी है मैंने, और डीएसपी मौके पे है, इंस्पेक्टर मौके पे है, पुलिस हमारी मौके पे है। अभी सारे जितने भी कैमरे हैं उनकी सारी फुटेज देखेंगे, सारा खंगालेंगे। निश्चित तौर पे अपराधी पकड़े जाएंगे और पकड़ने के बाद उनसे बरामदगी करेंगे और उनको सजा भी दिलवाएंगे।
शोर शराबा हो रहा है, कोई शोर शराबे की बात है, ये शोर शराबे की बात, शोर शराबे की बात। गिरफ्तार करो, ये चलवाएगा क्या? यही चलवाएगा क्या? अपना जिंदगी में आप भी चलाओगे। हाँ जी, देखिए शोर शराबा हंगामा हो चुका है, शोर शराबा हंगामा, हंगामे की तस्वीर, हंसी में हंगामा, व्यापारियों के द्वारा हंगामा, व्यापारियों के द्वारा हंसी में हंगामा। सबसे बड़ी अपडेट हरियाणा पोल को न्यूज पर, हंसी में हंगामा व्यापारियों के द्वारा। ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं आप हरियाणा पोल को न्यूज पर। गिरफ्तार करो, जिसकी जिम्मेवारी बनती है वही होता है, वही होता है। सरकार गिरफ्तार करो। व्यापारी भड़क गए हैं, व्यापारी भड़क गए। सीएम विंडो के मेंबर खुद नारेबाजी कर रहे हैं, ये तस्वीर देख सकते हैं आप। दोनों इस समय जो तस्वीर दिखाई जा रही थी आपको कि यहाँ मनोज राठी पहुंच चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। राठी का गया मनोज राठी व्यापारी के बीच में पहुंच चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी। ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं, बड़े बयान देने वाले मनोज राठी। सुनो मेरी बात है, एक मिनट देखो भाई, कहना तो साफ बात है, पूरा शहर ने आज इस भाई की मदद करनी चाहिए। गरीब आदमी भाई, और बात सुन ले भाई, गरीब आदमी का 100 का नोट खो जाए ना भाई, सब नींद को नहीं आ पूरी रात है। ये तो 12 लाख का मामला है। और भाई बात सुन लो, एक बात जमा खास बताओ और जमा पक्की बताओ। हाँ, तारा भाई मनोज राठी बैक करने वाला नहीं है, उल्टा हटने वाला नहीं है। मैं एसपी मैडम को चेताना चाहूँ, मैं एसपी मैडम को चेताना चाहूँ, मैं सच्चों को चेताना चाहूँ, अगर कुर्सी बचानी है तो पैसे बरामद करा दियो भाई साहब। पूरा शहर भी बंद कराएंगे और गांव भी बंद कराएंगे। अगर इसके पैसे बरामद नहीं हुए अब तक 10 दिन के अंदर अंदर, तो भाई साहब भैंस बांधने का काम एसपी दफ्तर में मनोज राठी करेगा। ऐलान है मेरा, और एसपी मैडम को चेतावनी भी है, पूरे प्रशासन को चेतावनी भी है। भाई पैसा बरामद चाहिए। देखो आज जनता का विश्वास उठ रहा है, जनता का विश्वास उठ रहा है कि 90% केस में पैसे बरामद को नहीं होने लग रहे। 95%, 99% तक भी हो रहे हैं भाई साहब, माल बरामद नहीं होने लग रहा। इसलिए मैं एसपी मैडम को चेतावनी दूं, इस चेतावनी को हल्के में मत लेना। मैं एसपी मैडम को कहूँ हल्के में मत लेना। अगर इस भाई के पैसे ना मिले तो 100% बड़ा आंदोलन खड़ा करांगे, 100% बड़े लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करांगे। इसमें हमने नहीं पता, ऐसा चौपड़े करते थे बेशक भाई साहब, मुझे नहीं पता इस बात का। जो अधिकारी अपनी कमाई मत दे, हमने इस भाई के पैसे बरामद चाहिए। भाई साहब मैंने कई व्यापारियों की समस्या देखी है, चोरी होने के बाद पैसे बरामद नहीं होते। इसीलिए आज इस भाई का मन उठ रहा है, रोन लग रहा है। चाहे इसने विश्वास हो ना पैसे बरामद हो जाएंगे, तो भाई साहब बात सुन लो, यो रोवे कौन यार। राठी साहब मन तो आपका भी उठा हुआ है। भाई साहब बात सुन लो, अरे 100 का नोट टूट जा, गुम हो जा तो जी दुख पावे। ये तो 12 लाख का मामला है। आज मैं सारे शहर से अपील करूं, छाती पर हाथ धर के देखो, अरे 12 लाख का मामला है। सारे शहर से अपील करूं, आज सपोर्ट करो भाई इस भाई ने। मैं तो सारे शहर से अपील करूं, जो हमारे मालिक हैं, जो हमारे विधायक साहब हैं, उसे अपील करो जाके एसपी मैडम को कहो कि पैसे बरामद करावे, सिर्फ पैसे बरामद करावे, वो भी पूरे। जो भी बीच में घपला करेगा, चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई और आदमी, उसकी खिलाफत करी जाएगी। और आज पूरा शहर भाई के साथ है भाई, जमा दिलते भाई के साथ। हाँ, पूरा समर्थन भाई के गिल है। जहां शहर वाले बुलाओगे, जहां व्यापारी बुलाओगे, मनोज राठी खड़ा पाओगे भाई साहब। खून के कतरे बहा जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटाएंगे भाई साहब।
मेरी तो शहर वालों से आखिरी में एक अपील आपके चैनल के माध्यम से, भाइयों बात न चंडीगढ़ पहुंचा दो, बात न चंडीगढ़ पहुंचा दो, छोटी बात को नहीं। मैं हर व्यापारी हर दुकानदार को ये बताना चाहूँ, यो मामला आपके साथ भी उसका है, यो मामला हर रोज किसी न किसी के साथ हुआ है। इसीलिए अपील करूंगा कि यह बात रुकनी नहीं चाहिए, यो अभियान रुकना नहीं चाहिए, यह बात चंडीगढ़ तक जानी चाहिए, चंडीगढ़ तक। भाइयों हम समय लिमिट तय करांगे। हमारे जो शहर के व्यापारी नेता है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आपसी झगड़ा छोड़ के, आपसी पार्टियां छोड़ के आज सारा भाई के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि भाई आप पहले हाँ और भाई साहब पार्टियां आप बाद में हाँ। सबसे पहले हमारा भाईचारा, सबसे पहले हमारी दुकानदारी, सबसे पहले हमारे बच्चे, उसके बाद में सारा सौदा। इसीलिए पूरे बाजार से, पूरे शहर से मेरी अपील है कि सबके भी भूल जाओ, सारे दवेश भूल जाओ और इस भाई की मदद कर दो और इसने विश्वास दिलाओ कि पैसे मिलेंगे। क्योंकि भाई साहब बात सुन लो, इसका घर में सारे की हालतियां हो ही पाओगी। अपनी छाती पर हाथ धर लो, जो करोड़पति आदमी है, जो अरबपति आदमी है, उसके 1000 रुपये गुम हो जाए ना भाई साहब, पूरी तकलीफ होगी, पूरी तकलीफ होगी उसकी। इसीलिए मैंने कहूँ भैया ने, भाइयों इसकी मदद करो भाई, इस भाई की मदद करो। सारा शहर जो है ना, सारे शहर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो कॉलोनी में रहने वाले हैं, चाहे वो मजदूर हैं, भाइयों इस खबर को आप चंडीगढ़ पहुंचा दो, पैसे मिल जाएंगे। हमने ये सुना है कि पुलिस चाव है तो मंदिर, अरे शहर में जिसके रुपये लुट जा वो मेरे लुट के भाई, और मैं पीछे दूंगा। चाहे विधायक जी वायदा कर जाता इस बात का, तो भाई साहब थानेदार रुपये रात रात में लियांदा, फिर भी मैं विधायक जी की बात मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम करा कि व्यापारी को आके आश्वासन दिया और व्यापारी के कंधे से कंधा मिला खड़ा होया। हम इस बात की प्रशंसा करते हैं भाई साहब। और आगे एक बात कहना चाहेंगे भाई, बात सुन ले विधायक जी, जब 10 दिन में 5 दिन में पीछे बरामद ना हुआ तो थानेदार ने सस्पेंड कर दिए भाई। या मेरी मांग है नेताजी से, सीधी सी बात है भाई साहब, मेरी मांग है विधायक जी से, भाई अगर 5 दिन में 7 दिन में पीछे बरामद नहीं हुए तो चाहे तो पीछे दे दियो भाई ने अपनी गोद में तय, नहीं तो भाई साहब थानेदार को तो सस्पेंड कर दियो और एसपी मैडम की बदली कर दियो। हमने ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं है यहाँ जो एक व्यापारी को सुरक्षा नहीं दे सके। अरे मांगा के हाँ, आज ये शहर के व्यापारी सरकार से विधायक से क्या मांग है, अपनी सुरक्षा मांगे भाई साहब। कुछ नहीं चाहिए, धन और पैसे की जरूरत नहीं है, खाली सुरक्षा देनी चाहिए भाई साहब। यही मेरी आखिरी अपील है विधायक जी से। ये देख रहे थे आप मनोज राठी, आम आदमी पार्टी के नेता जम्मू के पहुंचे। राठी साहब आपको कैसे सूचना मिली? भाई शहर में मैं भी रहूं तेरे पर के भाई, मैंने बता दे हैं भाई साहब, मैं भी आ गया। लेकिन सच्चाई ये है भाई, दिल से भाई का गिला ले भाई, भगवान कसम मेरा जुगाड़ को नहीं इतना, लेकिन फिर भी जब शहर भाई ने पीछे इकट्ठे करके देगा ना, सब तक पहले मनोज राठी की कलम लिख लियो भाई साहब। अगर मेरा जुगाड़ नहीं है भाई साहब, फिर भी जब शहर पीछे इकट्ठे करके देगा ना भाई ने, तो मनोज राठी की कलम सबसे पहले लिख लियो। आपके चैनल के माध्यम से वायदा करूं भाई साहब, 21,000 रुपये सबसे पहले मनोज राठी देगा भाई साहब। और मैं तो अपील करूं विधायक जी से कि पूरा जोटा मार दे, अगर पैसे ना मिले तो भाई साहब जो बचाना है भाई हमने नोट कर लिया। मैं उस दिन बांधता जिस दिन काम नहीं होगा। आप कर दी तस्वीर लगातार आपको दिखाई दे रही है। जीवन बड़ा अनमोल है, पैसे आ जाएंगे, पैसे ले आवांगे, पर तू घबराओ है ना, दिल छोटा मत करे, तेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। ये मनोज राठी पूरी तरह से आश्वासन दे रहे हैं इनको कि पैसे आ जाएंगे। क्यों तहल साहब क्या लग रहा है? मेरे को तो भाई पुलिस पे विश्वास है नहीं। अब ये यहाँ पे तो यूं कह रहे हैं सच्चो कि बोले व्यापारी की गलती थी। मैं इससे पूछ रहा हूँ, जो हुड्डा के अंदर कच्चा चोर जो आए थे और 50 लाख रुपए का माल ले गए, 60 लाख का 50 लाख का, उसमें क्या करा इसने? और ये क्या करेंगे जब एक एक्स सर्विसमैन का राम सिंह कॉलोनी में मर्डर हो गया और उसका कोई ट्रेस आउट नहीं हुआ,
और डीजीपी को 1 लाख रुपए इनाम घोषित करना पड़ा। ये हंसी की पुलिस, नालायक पुलिस। यहाँ आकर के कहते हैं जी इन्होंने ऐसे कैसे गलती कर दी। अरे पहले चोर ढूंढो, बाद में बात करना, यही मेरा कहना है। लगातार आपको हम लाइव बात करवा रहे थे, कभी व्यापारियों से बात करवाते, विधायक से भी बात करने का बात करवाई, और मनोज राठी ने भी जो कहा वो आपको दिखाने का काम किया, प्रशासन की आपको बाइट दिखाने का काम किया, व्यापार मंडली के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास लाइव जोड़े थे हमने, और पूरी तरह से जो भी हमारे से जुड़ी है वो आपको दिखाने का काम किया जा रहा है। जन साहब, समाज सेवी हो आप, बहुत ही निंदनीय है। और हमें पता चला कि यहाँ पे इनके थैले में 10 से 12 लाख रुपए थे और ये दुकान बजा रहे थे, थैला बाहर रखा हुआ था, और जैसे इन्होंने लॉक करा पीछे से थैला गायब हो गया जी। और इन्होंने ढूंढने की भी कोशिश करी लेकिन नहीं मिली, तो मेरे पास तुरंत बजरंग दास जी का फ़ोन आया, तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और उन्होंने कहा है कि भाई अगर कल तक कोई कार्रवाई हो गई तो ठीक है, अदरवाइज ये आपको दिखा रहे थे विनय जैन जी थे, इनको बजरंग दास गिरक ने भेजा है। बजरंग दास गिरक को इन्फॉर्मेशन हरियाणा पोल को न्यूज चैनल के माध्यम से मिली थी, और वो आपको लाइव भी दिखाने का काम किया था। उन्होंने अपने नुमाइंदे के तौर पर विनय जैन को यहाँ भेजा है, व्यापारी नेता को यहाँ भेजा है, समाज सेवी है ये। हाँ जी राहुल जी, सर क्या कहोगे आप? मैं ये कहूँगा जी, व्यापारी असुरक्षित है, व्यापारियों के साथ सरेआम गुंडागर्दी हो रही है, थैले खोसे जा रहे हैं। सर आपका नाम क्या बताओ? मैं विजय गोयल सीसर वाले, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी ये घटना हुई है इसको जल्दी से जल्दी नाकाबंदी करके इनको गिरफ्तार करवा जाए। जन साहब आइएगा थोड़ा। हाँ जी, तो आप कैसे आए यहाँ? मेरे को सर मैं ऑफिस में था और बजरंग दास गर्ग जी का मेरे पास फोन आया कि भाई गर्ग साहब को इन्फॉर्मेशन हरियाणा पोल को न्यूज चैनल के माध्यम से मिली, और उनको लाइव भी हमने जोड़ा था। आपका इस मामले में बहुत बहुत वो करता हूँ जी, आपका सबसे फास्ट चैनल है जी। और मेरी यहाँ से प्रशासन से डिमांड है जी, इसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए जी, और जल्द से जल्द पैसे मतलब दिलवाए जाए। और मेरी बजरंग दास गर्ग जी का फोन आया था, रेगुलर उनके फोन आ रहे हैं, और अगर मान लो कल तक कार्रवाई हुई तो ठीक है जी, वरना व्यापारी जो है रोष के अंदर है और रोड पे उतर आएगा जी। व्यापारी कितने घंटे का टाइम दिया है? विधायक साहब आए थे, बोले जल्द से जल्द करवा देंगे जी, तो हम कल विधायक साहब से फिर मिलेंगे एक बार जी। तो हमारी टारगेट है कि कल तक इसको सोल्व कराया जाए जी। तो आप चुप नहीं बैठोगे? हाँ जी, नहीं जी, व्यापारी रोष में भाई साहब, हम भी व्यापारी हैं कि जी, आज इनके साथ घटी है, कल हमारे साथ भी घट सकती है दुर्घटना जी। व्यापारियों में गुस्सा है? हाँ जी, व्यापारी में गुस्सा है जी। आज व्यापारी सुरक्षित है, आज व्यापारी सुरक्षित नहीं है। आप ये खुले में पैसा लूट रहा है तो व्यापारी कहाँ सुरक्षित है जी? व्यापारी असुरक्षित है जी। तो हम ये लाइव तस्वीर देख रहे थे, विनय जैन जी समाज सेवी है, व्यापारी भी है, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि व्यापारियों में गुस्सा है और कल के बाद कोई रणनीति बना सकते हैं, कोई न कोई रणनीति बन सकती है। और सर बोलिएगा, और क्या कहोगे आप? मैं यही कह रहा था जी, व्यापारी सुरक्षित है, और जल्दी से जल्दी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि इनकी जल्दी से जल्दी पकड़वाया जाएगा और इनकी सारा बरामद कराया जाएगा माल। कहीं न कहीं क्या हो रहा है? हमारे में कमी मत निकालो, निकाल लेना, हम आपका धन्यवाद भी करेंगे, आपका वेलकम भी करेंगे। सचिन जैन को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। सचिन जैन जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, और उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ जन साहब क्या कहोगे? और आप लगातार आप यहाँ हैं। हमारा तो आपके माध्यम से यही कहना है कि जी पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलवाया जाए, और जो भी ये चोरी हुई है इसके ऊपर तफ्तीश करके और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जाए, और ये पैसा बरामद करके जो भी हो सकता है इसके अंदर संभव प्रयास किया जाए। तो आगे की रणनीति क्या बनाओगे जी? आगे की रणनीति यही है, अभी पुलिस ने यहाँ पे सीसीटीवी चीज खंगालने की बात कही है, लेकिन इसके साथ पुलिस ने एक चीज और भी कही है, उन्होंने परिवार की लापरवाही को बताया है। लापरवाही या गलती होती है तभी इस प्रकार के हादसे होते हैं, तो पुलिस अपना पल्ला झाड़ने की बजाय पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो और जल्द से जल्द जो है अपराधी है उनको गिरफ्तार करे। विधायक भी मौके पहुंचे थे? विधायक जी मौके पर पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा विधायक जी से भी यही कहना है कि वो इस चीज के ऊपर पुलिस पर दबाव बनाए, पूरे जो इनकी इंटेलिजेंस है उसका प्रयोग करके और चोरों को गिरफ्तार करवाएं। लगातार देख रहे हैं आप हरियाणा पोल न्यूज पर। ये थे सचिन जैन जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ये पूरी अपडेट दिखाई जा रही है। फिर बता दें आपको, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दें कि सिद्धि विनायक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के यहाँ 12 लाख की चोरी कहें, डकैती कहें,
इस बड़ी वारदात को अंजाम दे गया। आखिर कौन थे पता नहीं चल पाया है। पुलिस मौके पे पहुंची, कई गाड़ियां पहुंची और मामले की पूरी छानबीन की जा रही है। मौके पर विधायक विनोद भाने भी पहुंचे, व्यापारी नेता भी यहाँ पहुंचे, विपक्षी दल के नेता भी यहाँ मौके पर पहुंचे। गुस्सा भी भड़का और व्यापारियों ने रोष भी व्यक्त किया। यहाँ तक कि आपको बता दें कि हरियाणा पोल खो न्यूज चैनल के माध्यम से व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग को सूचना मिली। उन्होंने भी लाइव आकर प्रशासन से मांग करी कि जल्दी जो भी थे लुटेरे थे, चोर थे, रुपये लेकर फरार हुए हैं, उनका पता लगाया जाए और माल बरामद करवाया जाए। ये बड़ी अपडेट है। लगातार हम लाइव आपके साथ जुड़े हुए हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, अब जुड़े हैं, उनको फिर बता दें कि 10 से 12 लाख की वारदात की घटना हुई है। हादसे में लेके चले गए हैं बैग और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। व्यापारियों का कहना है कि मामला सुलझाया जाए, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। सभी से अपील है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दे। लगातार लाइव सबसे पहले हरियाणा पोल खो न्यूज ने आपको दिखाने का काम किया और हरियाणा पोल खो न्यूज चैनल के माध्यम से ही विपक्षी दल नेताओं को इसकी जानकारी लगी। लगातार हम लाइव ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस समय लोगों के लगातार मैसेज आ रहे हैं, दूर दूर से मैसेज आ रहे हैं। जो भी अपडेट है वो आप तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लाइव तस्वीर, बड़ी वारदात हुई यहाँ हादसे में। ये नया साल 2022 की सबसे बड़ी वारदात और लोग बार काफी संख्या में यहाँ जुड़े हुए हैं। सभी से अपील है, जो भी वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें ताकि यह बात अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है। नहीं बिल्कुल लड़नी पड़ेगी। हम सारे भाई 9 बजे ठीक है। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है, सभी व्यापारियों से जो यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ नहीं है, भगत सिंह रोड के साथी अपने और साथियों को भी इधर उधर के सभी साथियों को इतला करके और सुबह 9 बजे इसी दुकान के आगे सभी लोग इकट्ठे हो और आगे की रणनीति बनाएं, वरना भैया कहीं सबका साथ और सबका विकास न हो जाए। ये बात ध्यान रखना। व्यापारी का विकास तो होगा नहीं, लेकिन चोरों का विकास हो जाएगा। ये ध्यान रख लेना। इस पे अंकुश अभी कल के बंद रहेगी या खुली रहेगी, अभी बहुत कहना जल्दी है। इसके लिए प्रवीण तायल या कोई और सिंगल आदमी निर्णय नहीं लेगा। आसी का व्यापारी जो आदेश करेगा उस आदेश को हम अमल में लेकर के आए। कल फैसला होगा 9 बजे यहाँ। तो सारा शहर से यही 9 बजे कल बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बड़ी अपडेट है इस समय। एक ही मकसद है हमारा। तो क्या हो गया? 9 बजे का टाइम दिया जा रहा है और सारा शहर 9 बजे सारे व्यापारी यहाँ इकट्ठे होंगे। पीड़ित परिवार जिस तरीके से कहेगा उस तरीके से जो है कार्रवाई करेंगे। जिस प्रकार के भी पीड़ित परिवार कहेगा उस प्रकार से जो कार्रवाई करेंगे। धरना करना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, बंद करना पड़ा या उससे भी आगे कोई बात होगी, चाहे पूरा प्रदेश में बंद करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं। तो कल 9 बजे, सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे व्यापारियों के द्वारा रणनीति बनाई जाएगी। यहाँ बड़ी अपडेट आई है अभी ताजा कि 9 बजे व्यापारी यहाँ सुबह भगत सिंह रोड पर इकट्ठे होंगे और सभी व्यापारियों ने राय लिया है कि कल ही बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। और कल सब ये 2022 की ये बड़ी वारदात हुई है मंत्री में। हरियाणा में 2022 की अगर पिछले चंद दिनों में देख लो व्यापारियों पर कितने जो ज्यादा जो है अत्याचार हुए हैं। बदमाशों के हौसले पूरी तरह बुलंद है और सरकार पता नहीं क्या सोच रही है। बीजेपी की सरकार व्यापारियों की, आम जनमानस की सरकार कही जा रही थी। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पहले भी यही कहा था, पूछना चाह रहा हूँ गुंडों की सरकार है या व्यापारियों की है? जिस प्रकार पूर्व सरकार में बदमाशों के एनकाउंटर हुए थे,
एनकाउंटर करने पड़ेंगे, उसके बाद प्रदेश में अमन चैन कायम होगा। पूर्व सरकार कौन सी सर? हुड्डा सरकार में, हुड्डा सरकार में हुड्डा सरकार में इनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, एनकाउंटर होना चाहिए। याद आई सरकार हुड्डा की है जी, हुड्डा सरकार याद आ गई। सरकार तो कोई भी हो, जो काम अच्छा करेगा तो वो तो याद आएगी। जब कुछ एनकाउंटर किए थे उसके बाद प्रदेश में और खासकर हांसी शहर में अमन चैन कायम हो गया था। आज फिर एक बार उसी तरह की जरूरत है। प्रदेश में एनकाउंटर 2-4 जब तक नहीं होंगे बदमाशों के, जब तक अमन चैन कायम नहीं होगा। ये थे रामू तरताल, जो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के बड़े नेता माने जाते हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी उस कार्यकाल में कई एनकाउंटर हुए थे। उसके बाद हादसे में शांति से आई थी और फिर से वीडियो फुल चल रही है अपनी। जैन साहब जोड़ भी थे। जैन साहब को तो सूचना मिली थी हरियाणा पोल कोनू चैनल के जो बजरंग दास गर्ग नहीं है, वहाँ सूचना मिली थी उनको, इन्होंने भेजा। क्यों जी? बिल्कुल जी। तो क्या लग रहा है, कल 9 बजे का टाइम दिया गया है? हाँ जी, 9 बजे व्यापारी इकट्ठा बिल्कुल आएंगे जी, और व्यापारी इकट्ठा होगा जी, और जल्द से जल्द सोल्व करा के देंगे जी केस को। सोल्व करवाओगे? हाँ जी। अब खुद प्रधान जी नहीं जी, प्रधान जी ने बात करवा दी है जी बजरंग दास गर्ग जी की हमने। हाँ, बात करा दी है, कल बुला लेंगे जी प्रधान जी को जी। तो बजरंग दास गर्ग कल सुबह आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे जी। हाँ जी, आएंगे जी। ये विनय जैन जी ने साफ तौर पर कहा कि व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग भी हांसी पहुंच रहे हैं। कल व्यापारी यहाँ इकट्ठे होंगे। ये बड़ी वारदात हुई है और इस बड़ी वारदात के तहत आपको ये बता दें कि कल व्यापारियों का यहाँ पूरे व्यापारी यहाँ इकट्ठे होंगे और रोष व्यक्त किया जाएगा। कहीं न कहीं कहें बीजेपी सरकार के लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रशासन के अब हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि कल क्या होगा, कल व्यापारी क्या करेंगे, अब ये देखने वाली बात होगी। लगातार पिछड़े वर्ग आयोग के पूर्व मेंबर, कांग्रेस के नेता तिलराम झगड़ा जुड़ चुके हैं। सर, आज तो व्यापारियों ने खुद कहा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में इनकाउंटर हुए थे। उस इनकाउंटर को फिर दोहराना पड़ेगा, इनकाउंटर करने पड़ेंगे, जब जाकर कहीं न कहीं शांति बहाल हो सकती है, लुटेरे भूमिगत हो सकते हैं। देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब इस सूबे के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इनकाउंटर किए तो लोग या तो जेलों में रहना पसंद करते थे बदमाश। हुड्डा सरकार याद आ गई है, हुड्डा सरकार याद आ गई है लोगों को। बिल्कुल लोगों को याद आ गई है। या तो जेलों में थे बदमाश या प्रदेश छोड़ के भाग गए थे। ऐसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में था। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का भय, ऐसा भय में माहौल है, व्यापारी पलायन करने को है। हरियाणा में आप देखो, सोनीपत में सफेदों में गोली मारी गई, कलायत में फिरौती मांगी गई, नारनौंद में पिछले दिनों फिरौती मांगी गई थी, पानीपत में फिरौती मांगी गई 50 लाख रुपए की, हिसार में 10.5 लाख रुपए की। रामराज है जी, हिसार में रामराज है। रामराज तो है ना व्यापारियों के लिए, लोगों का पलायन करने को मन करा। धंधा तो वैसे ही नहीं है दुकानों पे। 10.5 लाख की हिसार में हुई। पिछले दिनों गैस एजेंसी रोड के एक व्यापारी की गाड़ी उकलाना में खोसी गई। यहाँ जो वेद नारंग के पेट्रोल पंप पे डकैती हुई, आज ये 12 लाख की यहाँ होगी। पुलिस मुस्तैद है। पुलिस तो अपना काम अगर ढंग से करें तो जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करके उनकी रिकवरी करा दें, यही बड़ी मेहरबानी है। वरना प्रदेश में अमन चैन का कोई काम नहीं, अमन चैन कोई नहीं है प्रदेश में, बुरा हाल है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तो हो गया ना, जब तो चोर छिन छिन के बैग उठा के ले जा रहे हैं। अगर विकास का होता कहीं तो शहर का एक बार निकल के देखो, बुरा हाल। आप तो दिन प्रतिदिन दिखाते हो, ये 25-25 लाख के नारियल जो फोड़न लाग रहे ना, इनका थोड़े दिन में पता चल जाएगा। विधायक जी पर आपके चैनल के माध्यम से ही कह रहे थे कि शहर को 4 चांद लगा देंगे, मुझे 1.5 साल दे दें। थोड़े दिन पहले 3 साल मांगे, 3 महीने मांगे, फिर 6 महीने मांगे, फिर नारियल तो फूट रहे हैं। मेरी नारियल बात सुनो, पहले 3 महीने मांगे, फिर 6 महीने मांगे, फिर 1.5 साल। अरे हांसी की विधानसभा के लोगों ने आपको 5 साल दिए मांगने की। महिला के आंखों में आंसू है, महिला के आंखों में आंसू। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो वारदात हुई है, 10 से 12 लाख रुपए जिनके लूट के ले गए हैं, चोरी करके ले गए हैं, उनकी उस महिला के आंखों में आंसू। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, महिला के आंखों में आंसू की तस्वीर। ये तस्वीर देख रहे हैं कि महिला के आंखों में आंसू, और महिला किस प्रकार
रो रही हैं। इस समय तस्वीर दिखाई जा रही है आपको, महिला की आंखों में आंसू हैं और महिला किस प्रकार रो रही है, और लोग बाग यहाँ काफी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं कि इतनी बड़ी वारदात कोई छोटी वारदात नहीं है। नया साल शुरू हुआ है 2022 का, और इसकी 2022 के पहले पीरियड में इतनी बड़ी वारदात हुई है और वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके हैं। पुलिस पहुंची है, पुलिस ने यहाँ सीसीटीवी फुटेज खंगोलने का काम किया, लेकिन ढाल के बाद अभी तक कुछ भी प्रशासन के हाथ नहीं लगाया। चारों तरफ से पुलिस ने नाकाबंदी करने की बात कही जा रही है, और हांसी के विधायक विनोद भानोट ने साफ तौर पर कहा कि उनकी एसपी से बात हुई है, आला अधिकारी से बातचीत हुई है, माल को बरामद करवाया जाएगा। लेकिन व्यापारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कल सुबह 9 बजे व्यापारी बड़ी रणनीति बनाएंगे यहाँ, और रणनीति के तहत क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, और हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। कहा जा रहा है कि कल व्यापारी रणनीति बनाएंगे, 9 बजे इकट्ठे होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे प्रवीण तायल जी ने कहा है कि कल 9 बजे जितने हांसी के व्यापारी हैं, जितनी संस्थाएं हैं, जितने प्रधान हैं, सभी यहाँ इकट्ठे होंगे। उसके बाद हम फैसला लेंगे कि आगे की हमने रणनीति क्या करनी है और क्या करना है। लेकिन उससे पहले वो पुलिस प्रशासन से भी देखते हैं हमें क्या कहते हैं। कहीं ना कहीं व्यापारियों में गुस्सा देखा जा रहा है, भड़के व्यापारी, नाराबाजी की गई है। बिल्कुल बहुत गुस्सा है, क्योंकि ये जो चोरी की वारदात है काफी टाइम से चल रही है हांसी शहर के अंदर और बढ़ती ही जा रही हैं, घटने का तो नाम ही नहीं ले रही। और हालांकि पुलिस जिला बना हुआ है, उसके बावजूद भी अभी घटने का कोई नाम नहीं ले रही है। तो आपको सूचना कैसे मिली? मैं जैसे ही अभी टहलने आया था उमरा गेट पर आते ही हमारे भाई हैं बड़े अशोक चुग जी, ये बोले कि प्रधान जी अभी जैसे ही जस्ट पता लगा है कि भगत सिंह रोड पे एक डकैती होगी। फिर हमारे उप प्रधान भारत भूषण बेना जी बोले चलो देखते हैं, बात करते हैं। कभी किसी ने वैसे कहा हो, आए आगे पता लगा कि हाँ वाकई में डकैती हो चुकी है। तो इससे बड़ी निंदनीय घटना है ये। लगातार लाइव देख रहे हैं, जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में जो हरियाणा पोल खोनू चैनल जुड़े हुए हैं, उनको लाइव तस्वीर दिखाई जा रही है। लगातार हम पल पल की अपडेट आपको लाइव दिखा रहे हैं, यहाँ की ताज़ा अपडेट। और शहर से तकरीबन लोगों को हरियाणा पोल खोनू चैनल के माध्यम से जानकारी मिली। विधायक जब हिसार थे उनको भी हरियाणा पोल खोनू चैनल के माध्यम से जानकारी मिली। व्यापार मंडल के प्रदेश बसंतदास गर्ग को भी हरियाणा पोल खोनू चैनल के माध्यम से जानकारी मिली। यानी कि कहें कि हांसी की काफ़ी संख्या में व्यापारी पहुँचे, उनको लाइव जब हरियाणा पोल खोनू चैनल ने चलाया उसी समय व्यापारी भी यहाँ पहुँचने शुरू हुए। विधायक भी मौके पर पहुँच गए, सभी यहाँ पहुँचे और सभी ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। सभी से पहले जो भी वीडियो को देख रहा है, वीडियो को तुरंत शेयर कर दें। बोलते रहो। हाँ जी बोलो, क्या मामला था? ये पर डकैती का मामला था। अब कल सुबह 9 बजे की मीटिंग रखी गई है, उसके अंदर देखते हैं व्यापारी हमारे सभी इकट्ठे होकर क्या फैसला लेते हैं। तो क्या लग रहा है, लूटपाट है या चोरी है? ये डकैती है, लूटपाट नहीं कह सकते हमको। दिन दिहाड़े की डकैती है, लेके गए हैं हाथ से ही, जैसे यहाँ रखा है इन्होंने, रखते ही उठा के चले गए। डकैती कहेंगे? तो क्या है, चोरी है, लापरवाही है? लापरवाही नहीं है, तो एक पुलिस प्रशासन का अपना एक अलग तरीका है। ये व्यापारी पे इल्जाम लगा रहा है, अपनी गलती नहीं देख रहे कि हांसी शहर के अंदर कितनी वारदातें हो रही, कितनी चोरियां हो रही, उनको नहीं कवर कर रही। लेकिन ये तो बस पुलिस प्रशासन अपनी बात को छुपाना चाह रहे हैं। क्या फैसला लोगे कल? कल देखो सभी व्यापारी, जितनी संस्थाएं हैं, जितने प्रधान हैं, सभी बाजार के व्यापारी इकट्ठे होंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। बड़ा अधिकारी भी नहीं आया पुलिस प्रशासन का? हाँ, देखने में आ रहा है कि अभी कोई डीएसपी, 3 डीएसपी हैं, ना कोई डीएसपी आया, ना कोई एसपी और कोई अधिकारी बड़ा तो आया ही नहीं। एसएचओ साहब आए हैं, बस वो अपने खड़े हैं, अपनी जो कार्रवाई कर रहे हैं। मैं तो ललित जी बार बार एक ही बात को दोहराऊंगा कि पुलिस प्रशासन स्ट्रिक्ट हो जाए इस बात के लिए
और जो उसकी जिम्मेवारी है अपनी जिम्मेवारी को बड़ी बखूबी से निभाए और उस कार्य को करे जिसके लिए उसकी ड्यूटी लगी है, जिसके लिए प्रशासन के इन अधिकारियों को पे दी जाती है एक्चुअल में, उस बात को पूर्ण रूप से निभाएं। मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे शहर में सुरक्षा रूपी जो क्रंच है वो बहुत बढ़ चुका है। इस तरह से व्यापारियों की असुरक्षा होनी, बहुत ही शर्मनाक घटनाएं होनी बहुत ही बुरी बात है। मैं उस बहन की आंसुओं की कदर जानता हूं और उस भाई के आंसुओं की कदर जानता हूं और आपके माध्यम से ये अपील करता हूं कि तुरंत से तुरंत इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। कल सुबह व्यापारी इकट्ठे होने वाले हैं यहाँ, सुबह व्यापारी इकट्ठे होंगे, सुबह 9 बजे व्यापारी इकट्ठे होंगे और व्यापारियों द्वारा जो अगला डिसीजन होगा उसको सब मिलजुल कर करेंगे ये बात। हाँ जी, ऐसा है जी, आज मेरा नाम अशोक कुमार है। ऐसा है, आज जो ये दुख घटना हुई है, शर्मनाक घटना बहुत, इस घटना को देखते हुए आज आम व्यापारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो हम तो पुलिस प्रशासन से ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए और चोरी का माल जितना भी है बरामद करके इस दुकानदार भाई को वापस दिलवाया जाए। पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं हम तो। अभी विधायक साहब भी आएंगे तो वो भी यही आश्वासन दे गए हैं कि जितनी जल्दी हो सकेगा जल्दी चोरों को पकड़ा जाएगा और चोरी का माल बरामद करके इनको वापस दिया जाएगा। ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं, इसमें व्यापारियों में गुस्सा, व्यापारी की बात ही करना है कि सुबह रणनीति बनाई जाएगी, सुबह कुछ न कुछ किया जाएगा, आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। पट्टी बोला ये आप मेरी पूरी बात कर देखो, मैं यह अपील तो करूँ विधायक जी से, और भाई मेरी अपील का मेरी अपील का मोटी पार्टियों पर असर ना होया तो मेरी फिर अपील है सारे शहर से, शहर के जितने व्यापारी है, छोटा तले की बड़े व्यापारी, भाई सारे 9 बजे करड़ा फैसला लो। जब हम यहाँ आवा हाँ तो कहा हाँ जी तन मन और धन से तेरे साथ जी, लेकिन हम क्या करें, हाँ धन न लखो दे, हाँ जी तन्नर मन न दिखाया जावा, देख लो जी तो तन है जी, अंदर वाला मन भी तेरे गिला है, तन भी तेरे गिला है। तो मैं नू कहना चाहूंगा सारा भाइया तो सवेरा आओ ने, तो भाई साहब नू है भाई की मदद की सोच की आई हो, तन के साथ और धन के साथ। मतलब ये है कि नंबर ही बन के ना आए, धरातल पे काम करने वाले आए, जो मदद करने वाले लोग हैं वो आए। पहले तो मैं चाहूँ भाई मोटी पार्टी विधायक दो रहे, ठेकेदार हम वे देते, विधायक दे दे तो हम उल्टे दीवान की मेरी गारंटी भाई सब थाना में तो पीछे जैसे ही थाना बताओगे हम ले आवांगे और घर टेक आवांगे उसके। पहले तो मेरा यो वायदा है, अगर फिर भी वहां से माल पानी की बरामदगी नहीं हो सकी तो देख भाई सस्पेंड तो करवावांगे, ट्रांसफर जरूर करवावांगे। उसके बाद में हम हमारी अगली प्लान क्या है भाई, विधायक जी नाट्य है तो मेरी शहर वासियों से अपील है, बड़े बड़े व्यापारियों से अपील है, कोई 11 का जोटा मारियो भाई, कोई 21 का जोटा मारियो, कोई 51 का जोटा मारियो, सारा शहर इकट्ठा होगी तड़के। इसके पैसे बैंक में जरूर भरवाने हैं, वो पीछे से भाई के होते हैं। अच्छा, तो मैं नहीं कहता राठी का योगदान कितना रहेगा? 21,000 रुपये लिख लो भाई साहब, मेरे सब तक पहली कलम मेरी लिख लो, और फिर भी अगर कमी समी रहेगी भाई साहब कोई बात को नहीं है, किले गेहूं भाई के नाम लिख दें भाई साहब, कमी समी रहेगी तो भाई साहब और देवांगे, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। 21 की पहली कलम मेरी सवेरे पहले तैयार है, और अपील भी मैं इसलिए करूँ क्योंकि मैं वैसे ये सुझाव ठीक है, अगर लोग व्यापारी इकट्ठा होकर दे दें तो इस तरह हौसला भी बढ़ता है। देखो भाई नई जो है ना, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, चाहे इस भाई के पीछे होंगे, इस भाई के पीछे होंगे तो हमको नहीं कहते भाई, पैसे है सरकार के, पैसा है बैंक का, हर हालत में इसने वो पैसा जमा कराना पड़ेगा, चाहे वो ढूंढ बेचना पड़ी हो आपका। तो हम चाहो हाँ कि इसकी रोजी रोटी बनी रहे, शहर का कोई लंबा चौड़ा फर्क को नहीं पड़े। इसलिए पाछा तो मेरी दूसरी अपील है, पहली तो विधायक जी से ही है, जब सवेरे वो नहीं मानेंगे तो फिर दूसरी अपील पे काम करांगे, और यो काम होना चाहिए। और मैं तो सारा शहर से अपील करूं भाई, एक बार हाथ जोड़ के बाबा का प्रार्थना कर दो कि मेरा विधायक हमारी पहली अपील मान ले, तो फिर बाकी तकलीफ को नहीं होगा। और एक बात का और वायदा है शहर वासियों से, इसके पैसे अगर बरामद हो गए ना, इसके पैसे अगर बरामद हो गए तो मैं कहूँ भाई सारा न उल्टे मिल जाएंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, पैसे कॉपी में लिख लेंगे। भाई के पैसे अगर पुलिस वापस देगी जाओगी तो वो सब ने वापस दे दिए जाओगे भाई साहब, और जब नहीं दिए तो भाई सारा शहर का डकैती पड़गी, नू मान लियो, फिर सारा शहर लुट गया, नू मान लियो भाई साहब। बहुत मनोज जी धन्यवाद ना करो। अभी कुछ टाइम पहले ना आप झोली लेके घूमे थे शहर में 1-1 रुपया इकट्ठा करने के लिए, तो क्या सोनू भाई साहब के लिए भी ऐसा कुछ करेंगे आप? बताने लग रहे हैं नहीं, या ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का ही दौर चलेगा? सुन ले मेरी बात भाई, बात सुन लो। जब करता लिखड़े तो सोच के आए थे कि भाई की तन मन
और धन से मदद करांगे। तीनों चीज से मदद करांगे आपके कैमरे का सामना। हाँ भरी भाई ऐसा बात सुन ले, चाहे कुर्ते बेच के लाने पड़ी सवेरे लेके आवांगे, चाहे ड्यूटी लगाओगा तो सर। देखो सुनो, मेरा सुझाव है, ये मेरा सुझाव है। क्यों सुझाव है? इसके पीछे लॉजिक है जी। देखो हम नेता लोग आते हैं, बोला जी राजनीति में इलेक्शन लड़ांगे, वोट दे दो हमने, हम तारी कोई मदद को नहीं करा जी। तो हमने आश्वासन दे देंगे, पर तार दाई माल पानी कौन दे वहां जी, माल पानी सारा मारा। तो मैं इसलिए कहूँ ये बात, इसलिए बड़े बड़े लोगों को कहना चाहूँ कि जब मुसीबत आए, और खासकर ऐसे व्यक्ति मुसीबत आवे जो शहरवासी हमारा गरीब भाई है, और जो उसका पैसा जो लूटा है वो सरकारी पैसा था, बैंक का पैसा था, हर हालत में उसको सुबह भरना पड़ेगा। तो उस पोजीशन में हमने उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए मैं शहरवासियों से अपील करूं, अगर ये व्यापारी होता बहुत बड़ा तो हम नहीं कहते यह बात है। इसलिए भाई मेरी बात बुरा ना मानियो, विधायक बुरा ना मानियो, और ये मोटे मोटे ठेकेदार बुरा ना मानियो। हम तो भगवान तक प्रार्थना करा था हम और मोटे मोटे हो जाओ, और भाई गरीब आदमी की मदद करते रहो भाई साहब जी। कुल मिला के मदद जरूर की जानी चाहिए, और ये कहा भी तन मन धन से। ये लाइव तस्वीर हरियाणा पोल खोनूज पर लगातार देखने का काम कर रहे थे। हैं? कर दो ये पकड़िए मेरे। हमने लगातार आपको कई देर से लाइव तस्वीर दिखा रहे थे कि सिद्धि विनायक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र के यहाँ से करीब 10 से 12 लाख रुपए की लूट हुई है, और ये बड़ी वारदात हुई है। जनवरी का जो 2022 शुरू हुआ है, और स्टार्टिंग में पहली वारदात माना जा रहा है कि हादसी में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर चले गए, 10 से 12 लाख रुपये लेकर चले गए। व्यापारियों का गुस्सा भड़का है, व्यापारियों ने नाराबाजी की है। सुबह 9 बजे यहाँ व्यापारी इकट्ठे भी होंगे, विधायक भी आए थे, और मनोज राठी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। व्यापारी नेता रामू तरतैल भी मौके पहुँचे हुए हैं, और कांग्रेस के नेता तेलूराम जांगड़ा, आम आदमी पार्टी के सचिन जैन, तमाम नेता लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभी ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करी है। सभी ने कहा है कि प्रशासन को अब उन गुंडों को पकड़ना चाहिए, लुटेरे को पकड़ना चाहिए, चोरों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लगातार जो भी अपडेट होगी आप तक हम लगातार शेयर करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा पोल न्यूज के लिए भगत सिंह रोड से ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। चल रहा है।